सूर्यनागरी, जैसा कि नाम से ही विदित था, सूर्य के वरदान से सिंचित एक समृद्ध राज्य था। उसकी ख्याति दिग्दिगंत तक फैली थी। न केवल उसके वैभव और अन्नधन के भंडारों के लिए, अपितु उसके धर्मप्रायण, नीति निपुण और प्रजावत्सल शासक महाराज चित्रकेतु के कारण। चित्रकेतु केवल नाम के राजा नहीं थे, वे अपनी प्रजा के हृदय पर शासन करते थे। उनके राज्य में कोई दरिद्र नहीं था, कोई अन्याय का भागी नहीं था। प्रातःकाल का आरंभ वेदध्वनि से होता और संध्या का समापन दीपदान और शांत प्रार्थनाओं में। राजा स्वयं एक तपस्वी का जीवन जीते थे। राज ऐश्वर्य को प्रजा की धरोहर मानकर उसकी रक्षा करते थे। उनके शासन में सूर्यनागरी के कोष कभी रिक्त नहीं हुए थे। खेतों में फसलें सदा स्वर्णिम बालियों से लदी रहती और नदियां अमृत समान जल से भरी रहती थी। चित्रकेतु का जीवन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का एक संतुलित संगम था। उनका सम्मान केवल उनकी प्रजा ही नहीं, अपितु पड़ोसी राज्यों के वे शासक भी करते थे, जो उनकी कूटनीतिक प्रज्ञा और अडिग सत्यनिष्ठा का लोहा मानते थे। ये कथा उस दिन आरंभ होती है जब सूर्यनागरी अपने वार्षिक महासूर्य यज्ञ की तैयारी कर रही थी। ये यज्ञ राज्य की समृद्धि और सूर्यदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का महापर्व था। स्वयं महाराज चित्रकेतु अपनी धर्मपत्नी महारानी कनक प्रभा के साथ मुख्य यजमान के रूप में आसीन थे। राजगुरु और देश के सबसे विद्वान ब्राह्मणों के कंठ से निकले वैदिक मंत्रों से संपूर्ण वातावरण गुंजायमान था। अग्नि की लपटें आकाश को छूने को आतुर थी और उनमें अर्पित की जा रही भविष्य की सुगंध मीलों दूर तक फैल रही थी। राजा का हृदय एक असीम शांति और संतोष से भरा था। उन्होंने अपने इष्ट देव का स्मरण किया। हे प्रभु, ये वैभव, ये शांति, ये धर्म सब आपकी कृपा है। बस इतनी शक्ति देना कि इस प्रजा का पालन मैं अपने प्राणों से भी बढ़कर कर सकूं। यज्ञ अपने अंतिम चरण में था। पूर्णाहुति का समय आया। जैसे ही राजा चित्रकेतु ने अपनी पत्नी सहित स्वर्ण पात्र में अंतिम आहुति उठाई और स्वाहा का उद्घोष करते हुए उसे प्रज्वलित कुंड की ओर बढ़ाया, एक अविश्वसनीय, असंभव घटना घटी। यज्ञशाला के भीतर, जहां वायु का एक झोंका तक पहुंचने का मार्ग न था, एक बर्फीला बवंडर सा उठा। मंत्रोच्चार सहसा रुक गए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो पवित्र अग्नि जो देवों के आह्वान का माध्यम थी, एक हिसहिस की ध्वनि के साथ बुझ गई। वो बुझी नहीं, जैसे किसी ने उसे बलपूर्वक पी लिया हो। एक क्षण पहले तक जहां दिव्य प्रकाश था, वहां अब केवल धुएं का एक काला, दुर्गंधयुक्त बादल और राख का ठंडा ढेर था। सन्नाटा, एक ऐसा सन्नाटा जिसने उपस्थित सहस्रों लोगों के रक्त को जमा दिया। राजगुरु, जिनका श्वेत मुखमंडल सदैव ब्रह्म तेज से दमकता था, भय से पीला पड़ गया। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने लड़खड़ाती वाणी में कहा, महाराज, ये भयंकर अपशकुन है। यज्ञ का इस प्रकार खंडित होना, अग्नि का इस प्रकार अंतर्धान हो जाना, ये किसी आसुरी शक्ति का। चित्रकेतु ने स्वयं को संभाला। वे एक राजा थे। उन्होंने अपनी प्रजा का भय देखा और दृढ़ स्वर में कहा, शांत हो जाइए गुरुदेव। संभव है ये वायु का कोई आकस्मिक झोंका हो। हम पुनः अग्नि प्रज्वलित करेंगे, प्रायश्चित विधान संपन्न होगा। परंतु उनके हृदय में जो भय का बीज बोया गया था, वो मात्र एक झोंका नहीं था। ये उस प्रलय का आरंभिक संकेत था, जिसकी कल्पना भी चित्रकेतु ने कभी नहीं की थी। यज्ञ भंग की घटना को एक सप्ताह बीत गया। राजा ने कई शांति पाठ और अनुष्ठान करवाए, किंतु उनके मन की अशांति बढ़ती ही जा रही थी। उन्हें रात्रि में दुस्वप्न आने लगे। उन्हें दिखता कि कोई काली परछाई सूर्यनागरी के ऊपर मंडरा रही है और उनका संपूर्ण ऐश्वर्य निगल रही है। और फिर वो प्रलय आरंभ हुई। दूसरा प्रहार हुआ राज्य के अन्न भंडारों पर। सूर्यनागरी के विशाल अन्नकोश,
जो इतने भरे थे कि 2 वर्ष तक अकाल पड़ने पर भी प्रजा का भरण पोषण कर सकते थे, एक ही रात्रि में सड़ गए। प्रातः जब कोषाध्यक्ष नित्य निरीक्षण के लिए पहुंचे तो उन्हें अपनी नासिका पर विश्वास नहीं हुआ। जहां उत्तम धान और गेहूं की सुगंध होनी चाहिए थी, वहां से एक असहनीय दुर्गंध आ रही थी। भीतर का दृश्य किसी नर्क से कम नहीं था। लाखों टन अनाज काला पड़ चुका था, उसमें कीड़े रेंग रहे थे और वो एक घिनौने चिपचिपे पदार्थ में बदल गया था। यह प्राकृतिक रूप से सड़ना नहीं था, यह किसी विषैले प्रहार जैसा था। कोषाध्यक्ष कांपते हुए राजसभा में पहुंचे और राजा के चरणों में गिरकर विलाप करने लगे। चित्रकेतु ने जब स्वयं वह दृश्य देखा तो उनका मस्तक चकरा गया। यह कैसे संभव था? जिन भंडारों की सुरक्षा का इतना पुख्ता प्रबंध था, जहां सीलन तक नहीं पहुंच सकती थी, वे एक रात्रि में कैसे नष्ट हो गए? अभी राजा इस आघात से उबर भी नहीं पाए थे कि तीसरा और सबसे भयंकर वज्रपात हुआ। राज्य का राजकोष, अक्षय निधि, जो पीढ़ियों से संचित था और जिसे दिव्य मंत्रों से सुरक्षित किया गया था, रिक्त हो गया। इस बार सूचना देने वाला कोई दूत नहीं था। राजा स्वयं अपने मंत्रियों के साथ भावी संकट, अनाज की कमी से निपटने के लिए कोष से धन निकालने गए थे। मुख्य खजांची ने कांपते हाथों से जब 7 तालों को खोला और अंत में वो गुप्त द्वार हटाया, तो भीतर के दृश्य ने सबकी आत्मा सुखा दी। जहां स्वर्ण मुद्राओं के पर्वत होने चाहिए थे, जहां मणियों और हीरकों का भंडार था, जहां राज्य की समस्त संचित संपत्ति थी, वहां केवल धूल थी। मोटी, काली, मकड़ी के जालों से भरी धूल। एक भी सिक्का नहीं, एक भी रत्न नहीं। ये चोरी नहीं थी। चोरी होती तो ताले टूटते, सैनिक मारे जाते। ये किसी अलौकिक शक्ति द्वारा किया गया शोषण था, जैसे किसी ने राजकोष का सत्व ही चूस लिया हो। अब चित्रकेतु का धैर्य जवाब देने लगा। वे समझ गए थे कि यह कोई आकस्मिक आपदा नहीं है, ये एक सुनियोजित आक्रमण है। गुरुदेव, वे राजसभा में दहाड़े, ये क्या हो रहा है? हमारे इष्टदेव कहां हैं? हमारी कुलदेवी क्यों मौन है? सूर्यनागरी पर यह कैसा संकट आया है? राजगुरु और ज्योतिषियों ने अपनी सारी विद्या लगा दी। उन्होंने भविष्य गणना के पासे फेंके, नक्षत्रों की चाल का अध्ययन किया, ध्यान में जाने का प्रयास किया, किंतु परिणाम और भी अधिक भयावह था। महाराज, मुख्य ज्योतिषी ने भय से कांपते हुए कहा, आकाश मौन है। ग्रहनक्षत्रों ने जैसे अपना स्थान छोड़ दिया है। हमें भविष्य नहीं दिख रहा। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूर्यनागरी के भाग्य को किसी ने पोंछ दिया हो। यह शब्द सुनते ही चित्रकेतु अपने सिंहासन पर गिर पड़े। भाग्य का पोंछ दिया जाना, इसका अर्थ था कि अब वे अपने किसी भी प्रयास में सफल नहीं हो सकते। इसके बाद जो हुआ वो पतन की एक ऐसी गाथा थी जिसने सूर्यनागरी को इतिहास के पन्नों से लगभग मिटा ही दिया। अन्न भंडार नष्ट हो चुके थे, राजकोष रिक्त था। राजा ने अपने मित्र राष्ट्रों से सहायता मांगी, जिन राजाओं ने कल तक चित्रकेतु की मित्रता की कस्में खाई थी। उन्होंने अपने दूतों को यह कहकर लौटा दिया कि उनके स्वयं के राज्य सूखे की चपेट में है। यह असत्य था। सूर्यनागरी के अतिरिक्त हर स्थान पर समृद्धि थी। यह स्पष्ट था कि उन्हें चित्रकेतु से विमुख होने के लिए विवश किया गया था, या वे स्वयं एक डूबते हुए जहाज का साथ छोड़ रहे थे। समान, जो एक राजा की सबसे बड़ी पूंजी होती है, वो धूल में मिलने लगी। चित्रकेतु ने प्रजा को बचाने का अंतिम प्रयास किया। उन्होंने आदेश दिया कि राज्य के सभी मंदिरों की संपत्ति और यहां तक कि राजमहल के बर्तन, आभूषण और वस्त्र बेचकर भी प्रजा के लिए अन्न खरीदा जाए। उन्होंने अपने गुप्तचरों को पड़ोसी राज्यों में भेजा। बड़ी कठिनाई से एक राज्य अन्न का एक बड़ा जखीरा बेचने को तैयार हुआ। चित्रकेतु ने अपना निजी मुकुट और महारानी के अंतिम आभूषण गिरवी रखकर वो सौदा किया। अनाज की सहस्रों गाड़ियां सूर्यनागरी की ओर चली। प्रजा में एक क्षीण आशा का संचार हुआ। राजा स्वयं एक सामान्य सैनिक की भांति
नंगे पैर नगर द्वार पर उस सहायता की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु वो सहायता कभी नहीं पहुंची। दूसरे दिन जो गुप्तचर वापस लौटे, उनकी दशा विक्षिप्तों जैसी थी। उन्होंने बताया कि जैसे ही अनाज की गाड़ियों ने सूर्यनागरी की सीमा में प्रवेश किया, धरती फट गई और एक विशाल दरार उन सहस्रों गाड़ियों को, बैलों को और सैनिकों को जीवित निगल गई। जहां कल तक समतल भूमि थी, वहां आज एक भयावह दुर्गंधयुक्त खाई थी। ये अंतिम प्रहार था। प्रजा का धैर्य अब टूट चुका था। जो प्रजा कल तक महाराज चित्रकेतु की जय के नारे लगाती थी, वो अब सड़कों पर थी। पापी राजा, अधर्मी राजा के क्रुद्ध स्वर गूंजने लगे। इसी राजा के पापों के कारण हम भूखे मर रहे हैं। एक क्षीणकाय वृद्ध चिल्लाया, इसके यज्ञ भंग ने ही देवों को रुष्ट किया है। दूसरी आवाज आई, इसका पुण्य कोष्ठ समाप्त हो गया है। ये अब हमारा राजा नहीं रहा। चित्रकेतु, जो प्रजा के लिए अपना सर्वस्व लुटा चुके थे, उन्हीं की घृणा का केंद्र बन गए। लोगों ने महल पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। उनके मंत्री, जो कल तक उनकी प्रज्ञा के गुण गाते थे, अब एक एक करके उनका साथ छोड़ने लगे। कुछ ने पलायन कर दिया, कुछ ने शत्रु राज्यों में शरण ले ली। सेना के सैनिकों ने शस्त्र डाल दिए। जब पेट में अन्न न हो तो निष्ठा का कोई मूल्य नहीं रहता। धर्मप्रायण राजा चित्रकेतु, सूर्यनागरी के अधिपति, अब अपने ही महल में एक कैदी थे। राजपाट नष्ट हो चुका था, ऐश्वर्य लुप्त हो चुका था। सम्मान को प्रजा ने सरे बाजार नीलाम कर दिया था। वे दिन रात अपने पूजागृह में बैठे रहते, उन मूर्तियों के सामने जो अब केवल पत्थर की प्रतीत होती थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनसे चूक कहां हुई। उन्होंने जीवन में कभी अधर्म का साथ नहीं दिया, कभी किसी निर्दोष को नहीं सताया, कभी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। फिर ये दंड क्यों? किस पाप का फल उन्हें मिल रहा था? मैंने हर उपाय करके देख लिया, वे अपनी महारानी से कहते, जिनकी आंखों के आंसू भी अब सूख चुके थे। मैंने यज्ञ किए, विफल रहे। मैंने सहायता मांगी, वो छीन ली गई। मैंने अन्न खरीदने का प्रयास किया, उसे धरती निगल गई। मेरा हर एक प्रयास विफल हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति मेरे हर कदम से एक कदम आगे चल रही है। महारानी ने उनके रूखे हाथों को थामते हुए कहा, स्वामी, ये नियति का खेल हो सकता है। चित्रकेतु ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, नहीं प्रिय, ये नियति नहीं है। नियति अंधी होती है, वो इस प्रकार सटीकता से प्रहार नहीं करती। ये कोई षड्यंत्र है। वे अपने खाली हो चुके सिंहासन कक्ष में टहलने लगे। कक्ष की दीवारों से मणियां गिर चुकी थी, स्वर्ण जड़ित खंभे काले पड़ गए थे। सोचो, कनक प्रभा, राजा की आवाज अब किसी दार्शनिक की भांति खोखली हो चुकी थी। यज्ञ की अग्नि ठीक पूर्णाहुति के समय बुझी। अन्न भंडार ठीक तब सड़े जब हमें उनकी सर्वाधिक आवश्यकता थी। राजकोष ठीक तब रिक्त हुआ जब हमें सेना को वेतन देना था। और अनाज की गाड़ियां ठीक सीमा पर पहुंचते ही धरती में समा गई। वे रुके और शून्य में घूरने लगे। उनकी आंखें, जो कभी तेज से प्रदीप्त रहती थी, अब उनमें एक उन्माद सा चमक रहा था। यह कोई साधारण दुर्भाग्य नहीं है, उन्होंने धीरे से, लगभग फुसफुसाते हुए कहा। यह कोई प्राकृतिक आपदा या दैवीय कोप मात्र नहीं है, यह इससे कहीं अधिक गहरा है। यह एक बुद्धिमान शत्रु का काम है, एक ऐसा शत्रु जो मुझे देख सकता है, मेरी हर योजना को जान सकता है, मेरी हर चाल को पहले ही भांप लेता है। एक ऐसा शत्रु जो मेरे पुण्य बल को भी काट सकता है। राजा को आभास हो चुका था कि उनका पतन आकस्मिक नहीं, अपितु प्रायोजित था। यह कोई अदृश्य शत्रु था, कोई अज्ञात श्राप था, जो उनकी हर सफलता को विफलता में बदल रहा था। वह राजपाट, ऐश्वर्य और सम्मान खोने से अधिक भयावह पीड़ा थी। यह अपने अस्तित्व की, अपनी योग्यता की, अपने धर्म की पराजय थी। चित्रकेतु अब दरिद्र या अपस्थ राजा मात्र नहीं थे, वे एक बिसात के मोहरे बन गए थे, जिसे कोई अदृश्य खिलाड़ी अपनी इच्छानुसार रौंद रहा था। वे अपने ही महल के एक टूटे हुए झरोखे के पास खड़े हो गए। बाहर उनकी सूर्यनागरी, जो अब अंधकारनगरी बन चुकी थी, में सियार रो रहे थे। कौन हो तुम? चित्रकेतु ने रात्रि के अंधकार में फुसफुसाकर पूछा। कौन हो?
जो मेरा सर्वस्व छीन कर भी मेरे प्राण नहीं ले रहा, जो मुझे तिल तिल कर मरते हुए देख रहा है, तुम मेरा शत्रु हो या मेरे ही किसी विस्मृत पाप का प्रतिफल? सामने आओ, हे मेरे अदृश्य शत्रु। यह प्रश्न उस मौन रात्रि में गूंजता रहा, किंतु उसका उत्तर देने वाला कोई नहीं था। कथा का आरंभ हो चुका था। एक ऐसे रहस्य की नींव रखी जा चुकी थी जिसकी जड़ें दुर्भाग्य से कहीं अधिक गहरी, काल से भी पुरानी थी। सूर्यनागरी के राज सिंहासन से पदच्युत होकर महाराज चित्रकेतु और महारानी कनकप्रभा ने जब रात्रि के तीसरे प्रहर में चोरों की भांति अपने ही महल के गुप्त द्वार से पलायन किया, तब आकाश में न कोई तारा था, न चंद्रमा, केवल वही घना अपशकुनी अंधकार था जो अब उनके जीवन का एकमात्र सत्य बन चुका था। वे राजसी वस्त्र, वे रत्न जड़ित आभूषण, वे स्वर्ण पादुकाएं सब महल की धूल में सने पड़े रह गए। उन्होंने वे खुरदुरे वस्त्र धारण कर लिए थे जो अंतिम बचे हुए प्रहरियों ने उनके लिए कहीं से मांगे थे। चित्रकेतु ने केवल एक वस्तु अपने साथ रखी थी, उनके पिता द्वारा दी गई एक छोटी सी कटार, जो अब उनके राजचिन्ह नहीं अपितु आत्मरक्षा या संभवतः आत्मत का अंतिम साधन थी। जो प्रजा कल तक उनके रथ के पीछे दौड़ती थी, आज वही प्रजा महल के मुख्य द्वार पर क्रुद्ध नारों के साथ मशाले लिए खड़ी थी। उनके कानों में अपने ही नाम के प्रति घृणा सूचक शब्द पड़ रहे थे। अधर्मी चित्रकेतु, पापी राजा। हर एक शब्द एक तप्त शलाका की भांति उनके हृदय को भेद रहा था। वे उस भूमि से भागे जा रहे थे जिसे उन्होंने अपनी मां समझा था, उन लोगों से दूर जिन्हें वे अपनी संतान मानते थे। कनकप्रभा, वो महारानी जिसने कभी अपने सुकोमल चरणों को मखमल के अतिरिक्त किसी वस्तु पर नहीं रखा था, आज नंगे पैर कंटीली झाड़ियों और पथरीली भूमि पर अपने पति का हाथ थामे भागी जा रही थी। उनके आंसू सूख चुके थे, केवल एक शून्य भयग्रस्त दृष्टि शेष थी। कई दिनों तक वे दिशाहीन भटकते रहे। राजसी काया जो सुख सुविधाओं की अभ्यस्त थी, अब प्रकृति के निर्मम प्रहारों को झेल रही थी। दिन में सूर्य की प्रचंड अग्नि उन्हें तपाती और रात्रि में वन की बर्फीली शीत उनके रक्त को जमा देती। क्षुधा क्या होती है, ये उन्हें अब ज्ञात हुआ। पहले 2 दिन तो वे केवल जल पीकर रहे जो किसी गंदले सोते से उन्हें मिल जाता। फिर जब भूख असहनीय हो गई तो राजा चित्रकेतु, जिसने सहस्रों ब्राह्मणों को नित्य भोजन कराया था, आज स्वयं कंदमूल और जंगली फलों के लिए भटक रहा था। वे फल जो कभी कभी विषैले भी निकलते, उनके शरीर को और भी शिथिल कर देते। सिंहों की दहाड़ और भेड़ियों का क्रंदन जो कभी उनके लिए आखेट का मनोरंजन थे, आज उनकी मृत्यु का भय बनकर गूंजते थे। कई रात्रियां उन्होंने किसी ऊंचे वृक्ष की शाखा पर बैठकर एक दूसरे को जागते रहने का साहस बंधाते हुए व्यतीत की। चित्रकेतु का बलिष्ठ शरीर सूख कर कांटा हो गया था। उनकी दाढ़ी बढ़ाई थी और नेत्र भीतर धंस गए थे। महारानी की स्वर्णिम कांति पूर्णतः मलिन पड़ चुकी थी। इस असहनीय यात्रा में शारीरिक पीड़ा से अधिक भयंकर उनका मानसिक संताप था। चित्रकेतु निरंतर अपने मस्तिष्क में अपने जीवन की स्मृतियों को खंगाल रहे थे। कहां चूक हुई मुझसे? वे चलते चलते स्वयं से बात करते। मैंने किस यज्ञ में आहुति कम दी? मैंने किस ब्राह्मण का अपमान किया? मैंने किस निर्दोष को दंड दिया? मेरा ऐसा कौन सा पाप है जिसका दंड इतना वीभत्स है? वे अपने हर दिन हर निर्णय को याद करते, किंतु उन्हें अपने धर्मप्रायण जीवन में एक भी ऐसी त्रुटि नहीं मिलती जिसकी सजा सर्वस्वनाश हो। ये अज्ञात पाप उन्हें विक्षिप्तता की सीमा तक ले जा रहा था। महारानी कभी कभी उन्हें सांत्वना देने का प्रयास करती। स्वामी, ये नियति की परीक्षा है, धैर्य रखें। किंतु चित्रकेतु का धैर्य अब एक कड़वाहट में बदल चुका था। कैसी परीक्षा कनक? ये परीक्षा नहीं, ये एक क्रूर उपहास है। मेरे पुण्य, मेरे धर्म सब व्यर्थ गए। उस अदृश्य शत्रु ने केवल मेरा राज्य नहीं छीना, उसने मेरे धर्म पर से विश्वास भी छीन लिया है। 1 मास बीत गया। वे अब सूर्यनागरी की सीमाओं से बहुत दूर दंडकारण्य के एक गहन अगम्य भाग में पहुंच चुके थे, जहां मनुष्य का पहुंचना लगभग असंभव था। वे इतने थक चुके थे कि अब मृत्यु का भय भी शेष नहीं रहा था। एक संध्या जब सूर्य अस्त हो रहा था और वे दोनों एक विशाल वटवृक्ष के नीचे निढाल होकर गिर पड़े,
उन्हें लगा कि ये उनकी अंतिम रात्रि है। क्षुधा और तृष्णा से उनका कंठ सूख चुका था। शरीर में एक पग भी चलने का बल नहीं था। तभी अत्यंत क्षीण सा उन्हें एक ध्वनि सुनाई दी, मंत्रोच्चार की ध्वनि। कोई अत्यंत मधुर, गंभीर और लयबद्ध स्वर में रुद्र सूक्त का पाठ कर रहा था। ध्वनि वायु के साथ तैरती हुई आ रही थी। चित्रकेतु को लगा कि यह उनकी मृत्यु पूर्व की कल्पना है, किंतु कनक प्रभा ने उनके हाथ को दबाया। स्वामी सुनिए, वो ध्वनि। एक नई अज्ञात आशा ने उनके मृतप्राय शरीर में अंतिम शक्ति का संचार किया। वे दोनों उस ध्वनि की दिशा में घिसटते हुए गिरते पड़ते आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर घनी झाड़ियों के पार उन्होंने जो दृश्य देखा वो इस नर्क समान वन में किसी स्वर्ग के द्वीप जैसा था। वो एक छोटा, स्वच्छ और अविश्वसनीय रूप से शांत आश्रम था। कुटिया साधारण पर्ण पत्तों की बनी थी, किंतु उसके चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल प्रतीत होता था। हिंसक पशु जैसे सिंह और मृग एक साथ एक ही सरोवर पर जल पी रहे थे। पक्षियों का कलरव भी कोलाहल नहीं, अपितु संगीत लग रहा था। और उस आश्रम के मध्य एक प्रज्वलित धूनी के समक्ष एक जटाधारी महर्षि पद्मासन में लीन थे। उनकी आयु का अनुमान लगाना असंभव था। उनका शरीर तपस्या की अग्नि में तपकर कृश हो गया था, किंतु उनके ललाट पर ऐसा ब्रह्म तेज था कि सूर्य की किरणें भी उनके समक्ष फीकी पड़ जाए। उनकी जटाएं भूमि को स्पर्श कर रही थी। उनके नेत्र बंद थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता था कि वे अपनी बंद आंखों से ही संपूर्ण ब्रह्मांड को देख रहे हैं। ये त्रिकालदर्शी तपोनिष्ठ महर्षि लोमश थे, जिनकी ख्याति केवल सिद्ध पुरुषों के मध्य ही थी। वे सांसारिक लोगों से मिलना पसंद नहीं करते थे। चित्रकेतु, जो स्वयं एक राजा थे, उस तेज के सम्मुख नतमस्तक हो गए। वे दोनों उस दिव्य पुरुष के चरणों में गिर पड़े। उनके कंठ अवरुद्ध हो गए, शब्द खो गए। केवल उनकी सिसकियां ही उनका परिचय दे रही थी। कुछ क्षणों की शांति के पश्चात महर्षि लोमश ने धीरे से अपने नेत्र खोले। उन नेत्रों में न आश्चर्य था, न घृणा, न ही करुणा। उनमें केवल ज्ञान था, जैसे वे पहले से ही जानते थे कि ये दो प्राणी यहां इस अवस्था में पहुंचने वाले हैं। उठो राजन। महर्षि की वाणी में मेघों का गंभीर नाद था। चित्रकेतु चौंक उठे। आप मुझे जानते हैं मुनिवर? हम तुम्हें तब से जानते हैं चित्रकेतु, जब तुम सूर्य नागरी के गर्भ में थे। महर्षि ने शांत भाव से कहा, हम तुम्हारे पतन को भी जानते हैं और तुम्हारे यहां आने का कारण भी, किंतु हम इसे तुम्हारे ही मुख से सुनना चाहेंगे। कहो, अपनी व्यथा कहो। राजा चित्रकेतु का बांध टूट पड़ा। एक राजा की गरिमा, एक योद्धा का अभिमान, सब कुछ उन आंसुओं में बह गया। वे एक बालक की भांति रोते हुए बोले, हे त्रिकालदर्शी, हे महर्षि, आप क्या सुनना चाहते हैं? मेरे वैभव की कथा या मेरे विनाश की? मैं धर्मप्रायण चित्रकेतु था, आज मैं एक भगोड़ा हूं। मेरी प्रजा मुझे पूछती थी, आज वो मुझ पर थूकती है। मेरा कोष अक्षय था, आज मैं 2 अन्न के दानों के लिए मोहताज हूं। हे तपोधन, मैंने अपना जीवन धर्म की स्थापना में लगा दिया। मैंने वेदों का अध्ययन किया, यज्ञों का अनुष्ठान किया, प्रजा को अपनी संतान से बढ़कर पाला। मैंने कभी किसी का अहित नहीं सोचा। फिर मेरे साथ ये क्यों हुआ? चित्रकेतु ने अपनी कम कंपाती आवाज में वो पूरी कथा सुनानी आरंभ की। उन्होंने उस महायज्ञ के अंतिम दिन का वर्णन किया। सब कुछ शास्त्र सम्मत हो रहा था मुनिवर। मंत्रों में कोई त्रुटि न थी, भविष्य में कोई अपवित्रता न थी, किंतु जैसे ही मैंने पूर्णाहुति डाली, अग्नि बुझ गई। एक बर्फीले बवंडर ने उसे निगल लिया। वो मेरा पहला अपशकुन था। वे अपनी व्यथा कहते रहे। महर्षि लोमश की दृष्टि उनमें गहरे और गहरे धंसती जा रही थी। उसके बाद एक ही रात्रि में मेरे अन्न भंडार, जो वर्षों तक राज्य का पोषण कर सकते थे, सड़कर विष बन गए। मेरे पूर्वजों द्वारा संचित मेरा राजकोष, अक्षय निधि, जहां से स्वर्ण मुद्राएं कभी समाप्त नहीं होती थी, वो रिक्त हो गया। वहां स्वर्ण के स्थान पर केवल काली, दुर्गंधयुक्त धूल बची थी। कनक प्रभा भी सिसकते हुए बोली, मुनिवर, हमने सब सहा, किंतु जब मेरे स्वामी ने प्रजा के लिए
अपने अंतिम आभूषण बेचकर अन्न मंगवाया तो पृथ्वी फट गई और उन अन्न की गाड़ियों को जीवित निकल गई। क्या देव इतने निष्ठुर हो सकते हैं? क्या धर्म का मार्ग ही भ्रम है? चित्रकेतु ने अपने हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं, एक विक्षिप्त खोज थी। मैंने सोचा ये कोई अदृश्य शत्रु है, कोई तांत्रिक, कोई असुर जो मुझसे ईर्ष्या करता है। मैंने कई शांति पाठ किए, अनुष्ठान किए, किंतु मेरा हर प्रयास विफल होता गया। मेरा हर उपाय मेरे दुर्भाग्य को और बढ़ा देता। मेरा पुण्य बल शून्य हो गया। मुनिवर, मेरा भाग्य जैसे किसी ने क्रूरता से पोंछ दिया हो। मुझे बस इतना बता दीजिए, क्यों? मेरा अपराध क्या है? राजा की यह कारुणिक व्यथा सुनकर उस शांत वन में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। सरोवर का जल स्थिर हो गया और पशुओं ने भी अपने स्वर शांत कर लिए। महर्षि लोमश ने अपनी आंखें बंद कर ली। वे ध्यान में चले गए। उनका भौतिक शरीर तो वही रहा, किंतु उनकी चेतना काल के प्रवाह को चीरती हुई पीछे की ओर यात्रा करने लगी। वे चित्रकेतु के राज्य में नहीं, उनके अतीत में नहीं, अपितु उनके कर्मलेख में प्रवेश कर गए। वे उन अदृश्य शक्तियों के विधान को पढ़ रहे थे जो ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखती है। वे उन सूक्ष्म स्पंदनों को खोज रहे थे जहां से इस प्रलय का आरंभ हुआ था। जैसे जैसे वे गहरे उतरते गए, उनका शांत मुखमंडल अकस्मात परिवर्तित होने लगा। उनकी भ्रिकुटी तन गई, उनके अधरों पर एक सूक्ष्म कंपन हुआ और फिर एक क्षण के लिए उस तपोनिष्ठ योगी के मुख पर घोर आश्चर्य का, लगभग अविश्वास का भाव आया। वे चौंक गए। एक त्रिकालदर्शी का चौंकना कोई साधारण घटना नहीं थी। वे जो भूत, भविष्य और वर्तमान को एक ही धागे में पिरोया हुआ देखते थे, आज एक ऐसी सच्चाई के सम्मुख थे जिसने उन्हें भी विस्मित कर दिया था। कारण कोई बड़ा युद्ध नहीं था, कारण कोई ब्रह्म हत्या नहीं थी, कारण कोई घोर अधर्म या प्रजा पर किया गया अत्याचार नहीं था। कारण इतना सूक्ष्म था, इतना अनदेखा था कि कोई भी सांसारिक व्यक्ति उसे पाप मान ही नहीं सकता था। किंतु ब्रह्मांड के नियम बड़े स्पष्ट थे। महर्षि लोमश ने अपने नेत्र खोले। इस बार उनकी दृष्टि में राजा के लिए करुणा नहीं, अपितु एक गंभीर शिक्षा का भाव था। राजा चित्रकेतु, उनकी आवाज पहले से अधिक गहरी हो गई थी। जी मुनिवर, राजा आशा से कांप उठा। तुम्हारा ये पतन, तुम्हारा ये सर्वस्वनाश, इसका कारण तुम्हारा कोई बाहरी शत्रु नहीं है। चित्रकेतु ने अविश्वास से सिर उठाया। शत्रु नहीं तो क्या? क्या ये देवों का कोप है? नहीं राजन, महर्षि ने दृढ़ता से कहा, देव अकारण कोप नहीं करते। तुम्हारे इस दुर्भाग्य का कारण कोई असुर, कोई तांत्रिक, कोई विरोधी राजा नहीं। इसका कारण तुम स्वयं हो। मैं चित्रकेतु स्तब्ध रह गए। किंतु मैंने, तुम्हारा पतन तुम्हारे ही एक कर्म का प्रतिफल है। महर्षि ने उसकी बात काट दी। यह तुम्हारे द्वारा किए गए एक अपमान का परिणाम है। अपमान? मैंने किसका अपमान किया मुनिवर? मैंने अपने गुरुओं, अपने पितरों, अपने इष्ट देव, मैंने कभी किसी का। तुमने जिसका अपमान किया है राजन, महर्षि लोमश बोले, वो इन सबसे अधिक सूक्ष्म किंतु उतनी ही शक्तिशाली है। तुम्हारा पतन कृष्ण पक्ष की एक तिथि के अपमान के कारण हुआ है। ये शब्द वज्र की भांति गिरे। चित्रकेतु और कनक प्रभा जड़ हो गए। कृष्ण पक्ष? राजा ने हकलाते हुए पूछा। अंधकार का पखवाड़ा, उसकी एक तिथि? मैं समझा नहीं मुनिवर। हम सूर्य के उपासक हैं, हम प्रकाश को पूजते हैं, हम अमावस्या पर पितरों का तर्पण भी करते हैं। फिर यह कैसा अपमान? राजा की आंखों में घोर भ्रम था। वो किसी बड़े पाप का दंड स्वीकार करने को तैयार था, किंतु यह कारण उसे हास्यास्पद रूप से छोटा किंतु उतना ही भयावह लग रहा था। कृपया स्पष्ट करें हे महर्षि। चित्रकेतु उनके चरणों में गिर पड़ा। मुझे उस तिथि का नाम बताएं, मुझे उस अपमान का स्वरूप बताएं। मैं क्या प्रायश्चित करूं? मैं उस तिथि से सहस्र बार क्षमा मांगूंगा। मैं अपना शेष जीवन उसकी आराधना में लगा दूंगा। बस मुझे इस नर्क से मुक्ति का मार्ग बताएं। महर्षि लोमश अपनी धूनी से उठ खड़े हुए। उनका मुखमंडल अब एक गंभीर रहस्य से आवृत था। उन्होंने राजा की ओर नहीं, अपितु अस्त होते सूर्य के बाद
घिरते अंधकार की ओर देखा। नहीं राजन, उन्होंने कहा, प्रायश्चित इतना सरल नहीं। यदि मैं तुम्हें उस तिथि का नाम बता दूंगा तो तुम्हारा ज्ञान केवल भय से उपजा होगा, बोध से नहीं। तुमने जिसे तुच्छ समझा उसने तुम्हारे सर्वस्व को ग्रस लिया। महर्षि ने अपनी कुटिया की ओर कदम बढ़ाए। रुकिए मुनिवर, मुझे इस पहेली में छोड़कर मत जाइए, चित्रकेतु ने विलाप किया। कोई संकेत तो दीजिए। महर्षि लोमश द्वार पर रुके। वे पलटे और उनकी वो त्रिकालदर्शी दृष्टि, जो अब रहस्य का केंद्र बन चुकी थी, सीधा राजा की आत्मा में उतरी। उन्होंने वो अंतिम गुप्त संकेत दिया जो इस कथा का भविष्य बनने वाला था। संकेत चाहते हो चित्रकेतु? तो सुनो। तुम प्रकाश के उपासक थे। तुम्हें अपनी समृद्धि, अपने पुण्य, अपनी सूर्य नागरी के सूर्य पर अभिमान था। तुमने उस दूसरे पक्ष को, उस अंधकार को, उस क्षीण होती कला को महत्वहीन समझा। तुमने उसका तिरस्कार किया। याद रखो राजन, महर्षि की आवाज वन की निस्तब्धता में गूंज उठी। तुम्हारा पतन अंधकार से हुआ है और तुम्हारा उत्थान भी वहीं से होगा। तुम्हारी समृद्धि का मार्ग उसी अंधकार से निकलेगा जिसका तुमने तिरस्कार किया था। यह कहकर महर्षि लोमश अपनी कुटिया के भीतर चले गए और द्वार बंद हो गए। बाहर राजा चित्रकेतु और रानी कनकप्रभा वन के उस घोर अंधकार में, एक और भी गहरे, एक और भी जटिल अंधकार, एक रहस्य में घिर चुके थे। वे सब खोकर यहां उत्तर पाने आए थे, किंतु अब उन्हें एक ऐसी पहेली मिल गई थी जो उनके दुर्भाग्य से भी बड़ी थी। वो कौन सी तिथि थी? वो कैसा अपमान था? और इस अंधकार में समृद्धि का मार्ग कहा था? महर्षि लोमश के कुटिया के द्वार बंद हो गए। वो चरम रहस्य, वो गुप्त संकेत, तुम्हारी समृद्धि का मार्ग उसी अंधकार से निकलेगा जिसका तुमने तिरस्कार किया था। एक वज्र प्रश्न बनकर उस घोर वन में, उस घोर रात्रि में चित्रकेतु और कनक प्रभा पर गिर पड़ा। वे वहीं उस कुटिया के बाहर ठंडी और नम धरती पर स्तब्ध बैठे रह गए। वन के वे हिंसक पशु जो महर्षि के तपोबल से शांत थे, अब पुनः अपनी प्रवृत्तियों पर लौट रहे थे। दूर कहीं से भेड़ियों के एक समूह का क्रंदन सुनाई दिया जिसने कनक प्रभा के शरीर में सिहरन दौड़ा दी। चित्रकेतु ने अपनी पत्नी को अपने बाहुपाश में समेट लिया, किंतु आज उस आलिंगन में सुरक्षा नहीं, केवल दो पराजित आत्माओं की सामूहिक विवशता थी। राजा का मस्तिष्क उस पहेली को सुलझाने में उन्मत्त सा हो गया। अंधकार जिसका मैंने तिरस्कार किया, वे स्वयं से फुसफुसाए, मैं सूर्य का उपासक, मेरा ध्वज सूर्य चिन्ह से अंकित, मेरी प्रजा सूर्यपुत्र कहलाती। मैंने किस अंधकार का तिरस्कार किया? क्या अमावस्या का? नहीं, मैं तो उस दिन पितरों का तर्पण करता हूं। क्या रात्रि का? यह तो असंभव है। रात्रि तो विश्राम के लिए स्वयं ईश्वर ने रची है। फिर यह कौन सा अंधकार है? कनक प्रभा ने अपने पति के रूखे सूखे उलझे हुए केशों में उंगलियां फेरते हुए कहा, स्वामी, महर्षि त्रिकालदर्शी है, उनका संकेत व्यर्थ नहीं जा सकता। वो उस कृष्ण पक्ष की बात कर रहे थे। हां, कृष्ण पक्ष, चित्रकेतु ने कड़वाहट से कहा। दुर्भाग्य का पखवाड़ा, क्षीण होते चंद्रमा का समय, भला कोई उस पखवाड़े का उत्सव क्यों मनाएगा? हम प्रकाश के पुजारी हैं। हम शुक्ल पक्ष की तिथियों पर यज्ञ करते हैं जब चंद्रमा पूर्णता की ओर बढ़ता है। कृष्ण पक्ष, वो तो केवल समाप्ति का प्रतीक है। मैंने उसका तिरस्कार नहीं, उसे महत्वहीन समझा। क्या यही मेरा अपराध है? रात्रि और गहरी होती गई। शीत की एक लहर ने उन्हें कंपा दिया। उनके पास न अग्नि थी, न कोई आवरण। क्षुधा उनके उदर में जल रही थी, किंतु उससे भयंकर ज्वाला उनके मस्तिष्क में थी। वे उस द्वार को ताकते रहे। वे जानते थे कि इस द्वार के पीछे ही उनका उत्तर है। वे अब यहां से नहीं हट सकते। ये उनका अंतिम आश्रय था। चित्रकेतु उठे और उस बंद द्वार के समक्ष घुटनों पर बैठ गए। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उनका राजभिमान, उनका क्षत्रिय हट, सब कुछ उस एक मास के वनवास में नष्ट हो चुका था। अब वे केवल एक भिक्षुक थे, सत्य के भिक्षुक। हे तपोधन, हे महर्षि लोमश, उनकी आवाज में अब क्रोध या भ्रम नहीं, केवल आर्त पुकार थी।
चित्रकेतु, सूर्यनागरी का अपस्थ राजा, आपके द्वार पर पड़ा हूं। मैं नहीं जानता कि मैंने किस अंधकार का तिरस्कार किया। मैं नहीं जानता कि मेरा अपराध क्या है, किंतु आप जानते हैं। हे गुरुवर, आपने मेरे रोग का निदान तो किया, पर औषधि नहीं बताई। ये पहेली मेरे प्राण ले लेगी। यदि आपने मुझे इस रहस्य के साथ यहां छोड़ दिया, तो ये वन के पशु मुझे मारे या न मारे, ये क्यों मुझे अवश्य मार डालेगा। कुटिया के भीतर से कोई उत्तर नहीं आया, केवल घनीभूत मौन। कनक प्रभा भी अपने पति के पास आकर बैठ गई। हे महर्षि, एक पत्नी की भिक्षा स्वीकार करें। मेरे पति का अपराध जो भी हो, वे धर्मपरायण रहे हैं। उन्हें अपने कर्म का बोध तो होने दीजिए। यदि मृत्यु ही दंड है, तो कम से कम हमें यह ज्ञात तो हो कि हमने किस अधर्म के लिए यह दंड भोगा। द्वार खोलिए मुनिवर। पूरी रात्रि उस अगम्य वन में, जहां मृत्यु हर पग पर घात लगाए बैठी थी, वो राजा और वो रानी, जिन्होंने कभी सहस्रों दास दासियों को आदेश दिए थे, आज एक तपस्वी की कुटिया के बाहर धूल में, शीत में कांपते हुए केवल एक उत्तर की प्रतीक्षा में बैठे रहे। उनका ये हठ, ये तपस्या उस रात्रि का उनका सबसे बड़ा यज्ञ था। जब भोर की पहली किरण ने आकाश को छुआ, जब पक्षियों का कलरव आरंभ हुआ, तब कुटिया का वह द्वार धीरे से चरमराते हुए खुला। महर्षि लोमश अपने उसी तेज के साथ बाहर निकले। उनकी दृष्टि में रात्रि की प्रतीक्षा से उपजी एक सूक्ष्म स्वीकृति थी। उन्होंने देखा कि राजा और रानी की क्या दशा है। उनके वस्त्र ओस से भीग चुके थे, उनके होंठ नीले पड़ गए थे, किंतु उनकी आंखों में नींद नहीं, एक अडिग प्रतीक्षा थी। तुम गए नहीं राजन? महर्षि ने जानबूझकर पूछा, जैसे वे उनकी परीक्षा ले रहे हों। चित्रकेतु ने उठने का प्रयास किया, पर उनके अंग अकड़ गए थे। वे धरती पर से ही हाथ जोड़कर बोले, कहा जाता गुरुदेव, आपने कहा मेरा उत्थान अंधकार से होगा। मेरे लिए तो इस द्वार के पीछे ही वो प्रकाश है जो उस अंधकार का रहस्य खोलेगा। जब तक आप मेरा अपराध और उसका प्रायश्चित नहीं बताते, मेरे प्राण भले ही इस देह को छोड़ दे, मेरी आत्मा आपकी इसी देहरी पर बैठी रहेगी। महर्षि लोमश की गंभीर मुखाकृति पर एक क्षण के लिए संतोष का भाव आया। इस राजा का अहंकार गल चुका था। वो अब ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी बन चुका था। उठो राजन, महर्षि ने कहा, और भीतर आओ। कनक प्रभा, तुम भी आओ। तुमने जो रात्रि जागरण किया है, उसने तुम्हें इस रहस्य को जानने का पात्र बना दिया है। वे दोनों किसी श्रद्धालु की भांति कांपते हुए उस छोटी सी पर्णकुटी में प्रविष्ट हुए। भीतर धूनी अभी भी जल रही थी। वातावरण एक दिव्य सुगंध से भरा था। महर्षि अपने आसन पर बैठे और उन्होंने राजा को अपने सम्मुख बैठने का संकेत किया। ध्यान से सुनो चित्रकेतु, महर्षि ने अपनी वाणी को उस गंभीरता पर स्थापित किया जहां से ब्रह्मांड के रहस्य कहे जाते हैं। तुमने कृष्ण पक्ष को केवल अंधकार, क्षय और अशुभ माना। यह तुम्हारा अज्ञान था। तुम सूर्य के उपासक थे, यह उत्तम था, किंतु तुम ये भूल गए कि सूर्य और चंद्र, प्रकाश और अंधकार, शुक्ल और कृष्ण, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शुक्ल पक्ष यदि बाह्य जगत की समृद्धि है, तो कृष्ण पक्ष अंतर्मन की यात्रा है। शुक्ल पक्ष ज्ञान है, तो कृष्ण पक्ष भक्ति है, और बिना भक्ति के केवल ज्ञान का अभिमान तुम्हें ले डूबता है। तुम्हारे साथ यही हुआ। चित्रकेतु मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। कालचक्र में हर तिथि, हर वार, हर नक्षत्र की अपनी एक ऊर्जा है, अपना एक देवता है। महर्षि ने रहस्य खोलना आरंभ किया। किंतु कृष्ण पक्ष में एक तिथि ऐसी आती है जो संपूर्ण कृष्ण पक्ष का हृदय है। वो तिथि जो उस परम पुरुष को समर्पित है, जो अंधकार में ही सबसे अधिक प्रकट होता है, जो रात्रि का स्वामी है, जो स्वयं 16 कलाओं का अधिपति है। कौन है वे मुनिवर? कनक प्रभा ने धीमे से पूछा। वही जो इस संपूर्ण सृष्टि के सूत्रधार है, वही जो अर्जुन के सारथी थे, और वही जो कुरुक्षेत्र के नियंता थे, भगवान श्री कृष्ण। चित्रकेतु चौंके। श्री कृष्ण? किंतु उनकी जन्मतिथि जन्माष्टमी, वो तो भाद्रपद मास में एक ही बार आती है। हम सब उसे मनाते हैं, मैंने कभी उसका त्रुटि। महर्षि ने अपनी तर्जनी उठाई। यही तुम्हारी त्रुटि है राजन।
तुमने उसे केवल एक वार्षिक उत्सव समझा। तुम ये भूल गए कि वो परब्रह्म जो काल से परे है, उसकी ऊर्जा हर मास काल के उस विशेष खंड में पुनः उतनी ही सघन होती है जैसे सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है। वैसे ही श्री कृष्ण की दिव्य ऊर्जा हर मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पृथ्वी पर अपने चरम पर होती है। महर्षि एक क्षण रुके ताकि ये ज्ञान राजा की चेतना में समा जाए। उसी तिथि को राजन उन्होंने घोषणा की, उसी को शास्त्र मासिक कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। ये वो रात्रि है जब किया गया एक भी जप सहस्रों यज्ञों से अधिक फल देता है। ये वो रात्रि है जब देवलोक नहीं अपितु गोलोक के द्वार खुलते हैं। ये वो रात्रि है जब परमात्मा स्वयं अपने भक्तों के सबसे निकट होते हैं। चित्रकेतु का शरीर कांपने लगा। उन्हें कुछ कुछ स्मरण हो रहा था। किंतु मैंने इस तिथि का अपमान मैंने कैसे किया? महर्षि की दृष्टि अब कठोर हो गई। वे जैसे अपने दिव्य चक्षुओं से अतीत को देख रहे थे। तुम्हें स्मरण है राजन, आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व जब तुम अपने ऐश्वर्य और अपनी सूर्योपासना के चरम पर थे, तुम्हारे राज्य में एक विशाल सूर्य महायज्ञ का आयोजन हुआ था। तुम्हारी ख्याति चरम पर थी। तुम्हें अभिमान था कि तुमसे बड़ा धर्मप्रायण और कोई नहीं। हां मुनिवर, मुझे स्मरण है, तुम्हें यह भी स्मरण होगा। महर्षि ने कहा कि उस यज्ञ के अंतिम दिन जो संयोगवश कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी, तुम्हारे द्वार पर एक वृद्ध कृष्ण अवर्णी सांवले तपस्वी आए थे। चित्रकेतु का मुख पीला पड़ गया। उन्हें याद आ गया था। वो तपस्वी महर्षि कहते रहे कोई साधारण भिक्षुक नहीं थे। वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के एक अनन्य सिद्ध भक्त थे। उनके नेत्रों में बालकृष्ण का माधुर्य और होठों पर सदैव उनका नाम रहता था। वे तुमसे धन धान्य या सम्मान मांगने नहीं आए थे। वे तुम्हारे पास एक दिव्य अवसर लेकर आए थे। उन्होंने तुमसे कहा, महर्षि ने उस तपस्वी की आवाज में कहा, हे धर्मप्रायण राजा चित्रकेतु, आज मेरे प्रभु की मासिक रात्रि है। मैं और मेरे कुछ भक्त आपकी इस धर्मनगरी के एक कोने में रात्रि जागरण करके केवल अपने इष्ट का संकीर्तन करना चाहते हैं। हमें अन्न जल कुछ नहीं चाहिए। बस आपके राज्य की भूमि पर आपके संरक्षण में हमें मासिक कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की अनुमति दे। चित्रकेतु की आंखें भय से फैल गई। उसे एक एक शब्द याद आ रहा था। और तुमने क्या उत्तर दिया चित्रकेतु? महर्षि की आवाज में अब क्रोध की गूंज थी। तुम अपने ऐश्वर्य के मद में, अपने सूर्य यज्ञ के अभिमान में चूर उस वृद्ध तपस्वी पर हंस पड़े थे। तुमने कहा, हे तपस्वी, ये सूर्य नागरी है, हम प्रकाश के उपासक हैं। ये रात में जागकर भावुक होकर नाचने गाने वालों का स्थान नहीं। ये कृष्ण अभक्ति का भावुक प्रपंच मेरे राज्य में नहीं चलेगा। मेरा यज्ञ अधिक महत्वपूर्ण है। तुम ये स्वर्ण मुद्राएं लो और कहीं और जाकर अपनाइए, उत्सव मनाओ। चित्रकेतु नहीं नहीं कहकर अपने कानों को ढकने का प्रयास करने लगे। हां राजन, तुमने यही किया। महर्षि गरज उठे। तुमने उस तपस्वी का अपमान नहीं किया, तुमने उस तिथि का अपमान किया। तुमने उस मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का तिरस्कार किया। तुमने श्री कृष्ण की उस दिव्य ऊर्जा को अपने राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया। तुमने भक्ति को ज्ञान से तुच्छ समझा। तुमने अंधकार की उस दिव्यता को प्रकाश के अहंकार से कुचल दिया। वो वृद्ध तपस्वी, वे एक शब्द नहीं बोले। उन्होंने तुम्हारी स्वर्ण मुद्राओं को देखा, फिर तुम्हारी ओर देखा। वे केवल मुस्कुराए और लौट गए। किंतु राजन, महर्षि ने अपनी आवाज धीमी की, जब तुमने उस तिथि का, उस अष्टमी का तिरस्कार किया, तब एक भयंकर घटना घटी। ब्रह्मांड की वो शक्ति जो अष्टम सिद्धि कहलाती है, जो 8 सिद्धियों अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व की स्वामिनी है और जो स्वयं श्री कृष्ण के अधीन है, वो तुमसे रूठ गई। तुम्हारा वैभव, तुम्हारा राजपाट, तुम्हारा कोश, वो सब उन्हीं अष्ट सिद्धियों का प्रसाद था। जिस क्षण तुमने अष्टमी का अपमान किया, उन सिद्धियों ने तुम्हारा त्याग कर दिया। तुम्हारा यज्ञ कुंड इसीलिए बुझा क्योंकि ईशित्व, स्वामित्व तुमसे छिन गया। तुम्हारा अन्न भंडार इसीलिए सड़ा क्योंकि गरिमा,
भारीपन ने उसे विष बना दिया। तुम्हारा राजकोष इसीलिए धूल बन गया क्योंकि महिमा, विशालता लुप्त हो गई, और वो अन्न की गाड़ियां धरती में इसीलिए समा गई क्योंकि लघिमा, हल्कापन और प्राप्ति की सिद्धि तुमसे विमुख हो गई थी। रहस्य का अनावरण हो चुका था। चित्रकेतु का अदृश्य शत्रु कोई और नहीं, उनका अपना ही अभिमान था, जिसने अष्टमी तिथि का अपमान करके अष्टम सिद्धि को खो दिया था। राजा महर्षि के चरणों में सर्प की भांति लौट गए। वे विलाप कर रहे थे, मैं पापी हूं मुनिवर, मैं अधम हूं, मुझसे भयंकर भूल हुई, मैंने ऐश्वर्य के मद में परब्रह्म का ही अपमान कर दिया। क्या अब कोई प्रायश्चित नहीं? क्या मेरा उद्धार नहीं होगा? महर्षि लोमश ने उन्हें उठाया। उठो राजन, हर भूल का प्रायश्चित होता है। यदि रोग मासिक कृष्ण जन्माष्टमी के अपमान से जन्मा है तो औषधि भी मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत ही है। राजा की आंखों में आशा की एक क्षीण किरण चमकी। व्रत मैं करूंगा मुनिवर, मैं अपना शेष जीवन हर कृष्ण पक्ष की अष्टमी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करके प्रभु का कीर्तन करूंगा। हां, यही मार्ग है। महर्षि ने स्वीकृति दी। तुम्हें पुनः उन अष्ट सिद्धियों को अर्जित करना होगा। तुम्हें उस अंधकार की उपासना करनी होगी जिसका तुमने तिरस्कार किया था। चित्रकेतु को लगा जैसे उन्हें जीवन दान मिल गया हो। वे उठ खड़े हुए। अगली अष्टमी कब है मुनिवर? मैं अभी से। रुको राजन, महर्षि ने उन्हें रोक दिया। उनकी आंखों में वही रहस्यमयी गंभीरता लौट आई जिसने राजा को कल रात्रि भयभीत कर दिया था। मैंने कहा था, महर्षि बोले, तुम्हारी समृद्धि का मार्ग उसी अंधकार से निकलेगा, किंतु मैंने ये नहीं कहा था कि वो मार्ग सरल होगा। आपका क्या तात्पर्य है गुरुदेव? महर्षि लोमश ने एक गहरी श्वास ली और वो अंतिम चेतावनी दी जो इस अध्याय का सबसे बड़ा रहस्य थी। इस व्रत को आरंभ करना सरल है चित्रकेतु, तुम कल से ही संकल्प ले सकते हो, पर इसे सिद्ध करना, इसे निर्विघ्न पूरा करना कठिन होगा, अत्यंत कठिन। क्यों? कनक प्रभा ने कांपते हुए पूछा। जब हम अपना सर्वस्व खो ही चुके हैं तो अब हमें कौन रोकेगा? अब हमारा क्या बुरा हो सकता है? महर्षि ने राजा की आंखों में सीधे झांकते हुए कहा, क्योंकि राजन, जब तुमने उस सिद्ध भक्त का अपमान किया था तब तुमने केवल सिद्धियों को ही नहीं खोया था, तुमने अपने उस अहंकार रूपी कर्म से एक नकारात्मक शक्ति को भी जागृत कर दिया। वो अदृश्य शत्रु जिसकी तुमने बात की थी, वो कोई और नहीं अपितु तुम्हारे द्वारा अपमानित की गई अष्टमी तिथि की ही विकृत तामसिक छाया है। वो शक्ति जो तुम्हारे अपमान से जागृत हुई है, वो अब तुम्हारे दुर्भाग्य पर पल रही है। वो तुम्हें कभी सुखी नहीं देख सकती, और जिस क्षण तुम इस मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करके अपने पुण्य को पुनः जागृत करने का प्रयास करोगे, वो तामसिक शक्ति, वो प्रतिसिद्धि अपनी पूरी शक्ति से तुम पर प्रहार करेगी। वो तुम्हें यह व्रत पूरा नहीं करने देगी। महर्षि लोमश की वो अंतिम चेतावनी, वो तुम्हें यह व्रत पूरा नहीं करने देगी। चित्रकेतु और कनक प्रभा के हृदयों में एक शूल की भांति चुभ गई। कुटिया के बाहर उस शांत तपोवन में भी अब उन्हें हर वृक्ष के पीछे, हर छाया में उस तामसिक छाया का आभास होने लगा था। अब उनका शत्रु केवल अज्ञात नहीं था, वो प्रतिद्वंद्वी बन चुका था। वो एक ऐसी शक्ति थी जो उनके ही कर्म से जन्मी थी और अब उन्हीं के उद्धार के मार्ग में खड़ी होने वाली थी। कई क्षणों तक दोनों निःशब्द बैठे रहे। जो आशा की किरण अभी अभी जगी थी, उस पर जैसे भय का एक काला बादल घिर आया था। अंत में कनक प्रभा ने ही वो मौन तोड़ा। उन्होंने अपने पति का हाथ, जो अब किसी राजा का नहीं वरन एक तपस्वी कासा कठोर हो चला था, अपने हाथों में लिया। स्वामी, उनकी वाणी में एक अद्भुत दृढ़ता थी। महर्षि ने हमें रोग बताया, औषधि बताई और अब औषधि के सेवन का संकट भी बता दिया है, किंतु क्या संकट के भय से हम औषधि का त्याग कर देंगे? हम अपना सर्वस्व खो चुके हैं। हमारे पास अब खोने के लिए केवल ये प्राण बचे हैं। यदि ये प्राण भी उस पथ पर चलते हुए चले जाए जो हमें हमारे अपराध बोध से मुक्ति दिलाता है, तो ये मृत्यु भी उत्सव होगी। चित्रकेतु ने अपनी पत्नी की ओर देखा। उस मुख पर
जो वैभव के दिनों में स्वर्ण सी दमकती थी, आज तब की एक दिव्य कांति थी। कनक प्रभा के शब्दों ने उनके भीतर के क्षत्रिय को पुनः जागृत कर दिया। भय का स्थान एक कठोर संकल्प ने ले लिया। वे उठे और पुनः महर्षि के चरणों में बैठ गए। हे गुरुदेव, आपकी चेतावनी शिरोधार्य है, किंतु अब ये चित्रकेतु पीछे नहीं हटेगा। मेरा शत्रु मेरे ही अहंकार की छाया है, तो ये युद्ध भी अब मेरा ही है। आप मुझे इस मासिक कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की पूर्ण विधि और विधान बताने की कृपा करें। मेरे पास न मंदिर है, न सामग्री, न पुरोहित। इस वन में मैं अपने प्रभु का आह्वान कैसे करूं? महर्षि लोमश की आंखें इस दृढ़ संकल्प को देखकर चमक उठीं। उत्तम राजन, तुम्हारी परीक्षा का प्रथम चरण यही था, भय पर विजय। अब विधि सुनो। यह व्रत किसी भी बाह्य सामग्री का मोहताज नहीं है। यह तो भाव का व्रत है। तुम्हारा मंदिर ये वनस्थली है, तुम्हारा पुरोहित तुम्हारा पश्चाताप है, और तुम्हारी सामग्री तुम्हारी भक्ति है। महर्षि ने उन्हें निर्देश देना आरंभ किया। आगामी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सूर्योदय से पूर्व तुम दोनों इस नदी की पवित्र धारा में स्नान करना। उस दिन से लेकर अगली रात्रि के मध्य प्रहर तक तुम्हें निराहार और निर्जल रहना होगा। यह तुम्हारे तन का तप होगा। दिन भर तुम्हारा मन केवल एक ही मंत्र में लीन रहेगा, नमो भगवते वासुदेवाय। यह तुम्हारे मन का तप होगा। और पूजन? चित्रकेतु ने पूछा। पूजन रात्रि के ठीक मध्य प्रहर में होगा। महर्षि ने कहा, जब अंधकार अपने चरम पर होता है तभी उस दिव्य प्रकाश का जन्म होता है। तुम इस नदी के तट से अपने इन हाथों से पवित्र मिट्टी लाना और उससे स्वयं बाल गोपाल की एक छोटी सी मूर्ति का निर्माण करना। तुम्हारा यह श्रम, यह तुम्हारी पहली भेंट होगी। उस मूर्ति को इस वटवृक्ष के नीचे स्थापित करना। वन में जो भी कंद, मूल या जंगली पुष्प मिले उन्हें श्रद्धा से अर्पित करना। तुम्हारे पास घृत नहीं है तो क्या हुआ, जंगली एरंड के तेल का एक दीपक प्रज्वलित करना और फिर अपनी आत्मा के संपूर्ण क्रंदन के साथ प्रभु का कीर्तन करना। महर्षि ने अपनी आंखें बंद की। और हां राजन, संकल्प लेते समय यह मत कहना कि तुम ये व्रत अपना खोया हुआ राज्य पाने के लिए कर रहे हो। संकल्प ये लेना कि तुम ये व्रत अपने अभिमान जनित अपराध के प्रायश्चित और उस अष्टमी तिथि के सम्मान की पुनः स्थापना के लिए कर रहे हो। फल की चिंता छोड़ दो। वो अष्टम सिद्धि स्वयं निर्णय करेगी कि तुम अब उसके प्रसाद के योग्य हो या नहीं। अगले कुछ दिन प्रतीक्षा में बीते। अष्टमी आने में 3 दिवस शेष थे। चित्रकेतु और कनक प्रभा ने स्वयं को इस कठोर तप के लिए तैयार करना आरंभ कर दिया। चित्रकेतु, जिन्होंने कभी स्वर्णचित छैनी से पत्थर भी नहीं छुआ था, आज नंगे पैर नदी के तट पर बैठे थे। वे उस चिकनी काली मिट्टी को अपने हाथों से गूंथ रहे थे। पहली बार जब उन्होंने मूर्ति बनाने का प्रयास किया तो वो केवल मिट्टी का एक भद्दा लोथड़ा बनी। उनकी आंखों में निराशा आई। कनक प्रभा ने उन्हें देखा और कहा, स्वामी, आप एक राजा की भांति निर्माण कर रहे हैं, एक भक्त की भांति कीजिए। भूल जाइए कि आप कौन हैं। बस उस बालक का स्मरण कीजिए जो स्वयं माखन चुराता था, जो स्वयं मिट्टी खाता था। वो आपके स्वर्ण कौशल का नहीं, आपके हृदय की मिट्टी का भूखा है। चित्रकेतु ने एक गहरी श्वास ली। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उस वृद्ध तपस्वी का स्मरण किया जिसका उन्होंने अपमान किया था। उन्होंने उस तपस्वी के नेत्रों में जो बाल सुलभ माधुर्य देखा था उसे याद किया और तब उनके हाथ स्वयं चलने लगे। वे अब एक राजा नहीं, एक कुम्हार थे। नहीं, वे एक पिता थे जो अपने पुत्र के लिए खिलौना गढ़ रहा हो। धीरे धीरे उस काली मिट्टी से एक अद्भुत अलौकिक बाल गोपाल की छवि उभर आई। वो मूर्ति कला की दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं थी, किंतु उसमें एक भाव था। उसे देखकर लगता था जैसे वो अभी मुस्कुरा देगी। अष्टमी का दिन आ गया। भोर के तारे अभी अस्त भी नहीं हुए थे। चित्रकेतु और कनक प्रभा ने उस बर्फीले जल में स्नान किया। वटवृक्ष के नीचे उस छोटी सी मिट्टी की मूर्ति को स्थापित किया गया। कनक प्रभा ने जंगली फूलों की एक छोटी सी माला पहनाई। राजा ने हाथ में जल लेकर महर्षि द्वारा बताया गया संकल्प दोहराया। उनकी आवाज कांप रही थी, किंतु उसमें दृढ़ता थी। संकल्प पूरा हुआ।
व्रत आरंभ हो गया। दिन बीतने लगा। वन का जीवन चलता रहा। पशु पक्षी कोलाहल करते रहे, किंतु उन दोनों के लिए जैसे समय रुक गया था। वे एक ही आसन पर उस मूर्ति के सम्मुख बैठे केवल मंत्र जाप कर रहे थे। तीसरे प्रहर तक क्षुधा और विशेषकर तृष्णा, प्यास ने अपना भयंकर रूप दिखाना आरंभ किया। कंठ सूख कर कांटा हो गया था। पेट में जैसे अग्नि जल रही थी। यह उनके जीवन का पहला निर्जल व्रत था। राज जीवन में किए गए व्रत तो केवल एक औपचारिकता थे, जहां फलाहार और दुग्ध की व्यवस्था रहती थी। ये वास्तविक तपस्या थी। कनक प्रभा का मुख पीला पड़ गया था, किंतु उनके होंठ अभी भी नमो भगवते में हिल रहे थे। चित्रकेतु ने जब अपनी पत्नी की यह दशा देखी तो उनका हृदय व्यथित हो उठा, किंतु वे जानते थे कि यह एक परीक्षा है। संध्या हुई। अंधकार घना होने लगा। वन के रात्रिचरों का क्रंदन आरंभ हो गया। दूर कहीं सियारों का समूह रो रहा था। वो ध्वनि उनके व्रत के संकल्प को तोड़ने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने एरंड के तेल का वो छोटा सा दीपक प्रज्वलित किया। उस घने अनंत अंधकार में वो छोटी सी लौ, जैसे उनका संकल्प ही हो। रात्रि का प्रथम प्रहर बीता। द्वितीय प्रहर आरंभ हुआ। मध्य रात्रि, जन्मकाल निकट आ रहा था। चित्रकेतु ने अपनी आंखें बंद की और अपना संपूर्ण ध्यान उस बाल गोपाल के श्री चरणों में केंद्रित करने का प्रयास किया। वे महर्षि के आश्रम से दूर अकेले थे। केवल उनका संकल्प उनके साथ था। हे प्रभु, हे कृष्ण, हे अष्टमी के स्वामी, उन्होंने मन ही मन पुकारा। मैंने अज्ञानवश आपका, आपकी तिथि का, आपके भक्त का अपमान किया। मैं अपराधी हूं। मुझे वे अभी अपना ध्यान गहरा कर ही रहे थे कि कुछ बदला। अचानक उन्हें वन की वो सीलन भरी दुर्गंध आनी बंद हो गई। उसके स्थान पर उन्हें अपने राज दरबार की वो विशिष्ट सुगंध, कपूर, चंदन और केसर से मिश्रित धूप की सुगंध आने लगी। उनके कानों में सियारों का क्रंदन नहीं, अपितु राज दरबार के नगाड़ों की ध्वनि सुनाई दी। उनका खुरदुरा आसन अकस्मात मखमल सा कोमल हो गया। राजा चित्रकेतु ने चौंक कर अपनी आंखें खोल दी और उनके रक्त का संचार रुक गया। वे वन में नहीं थे। वे सूर्य नागरी के अपने भव्य सिंहासन कक्ष में थे। वही स्वर्ण जड़ित खंभे, वही छत से झूलते मणिदीप, वही राजसी वैभव, उनके मंत्री, सेनापति, कोषाध्यक्ष, वे सब जो उन्हें छोड़कर भाग गए थे, उनके सम्मुख नतमस्तक खड़े थे। और उनके बगल में महारानी कनक प्रभा अपने पूर्ण राजसी श्रृंगार में रत्न जड़ित आभूषण पहने उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। महाराज चित्रकेतु की जय। उनके राजपुरोहित ने जय घोष किया। प्रभु का चमत्कार हो गया है महाराज। वो अदृश्य शत्रु परास्त हो गया है। सूर्यनागरी पुनः धन धान्य से पूर्ण हो गई है। देखिए, हमारा राजकोष पुनः अक्षय हो गया है। चित्रकेतु हतप्रभ थे। वे बड़बड़ाए, ये कैसे? मैं तो वन में। व्रत। कनक प्रभा ने उनका हाथ पकड़ा। उनका स्पर्श वास्तविक था। स्वामी देखिए, उन्होंने कहा, हमारा दुर्भाग्य समाप्त हो गया। आपने केवल उस महर्षि के कहने पर व्रत का संकल्प ही तो लिया था। और देखिए, प्रभु कितने कृपालु हैं। उन्होंने व्रत पूरा होने से पहले ही फल दे दिया। अब इस कठोर तप की क्या आवश्यकता है? चलिए, ये राज्य, ये प्रजा आपकी प्रतीक्षा कर रही है। उत्सव का समय है स्वामी। चित्रकेतु का हृदय उछल पड़ा। यही तो वे चाहते थे। उनका सम्मान, उनका राज्य सब वापस मिल गया। वे सिंहासन से उठने को हुए कि तभी उनके कानों में महर्षि की चेतावनी गूंजी, वो तुम्हें ये व्रत पूरा नहीं करने देगी। ये वास्तविक नहीं हो सकता। नहीं, चित्रकेतु ने अपनी आंखों को बलपूर्वक बंद कर लिया। ये सत्य नहीं है, ये प्रलोभन है। मेरा सत्य, मेरा ये व्रत है। मेरा सत्य वो मिट्टी की मूर्ति है। उन्होंने अपने हाथ को उस सिंहासन पर दे मारा और उनके हाथ को कठोर खुरदुरी छाल का स्पर्श हुआ। उन्होंने आंखें खोली। वे वापस उसी वटवृक्ष के नीचे थे। वो महल, वो वैभव सब लुप्त हो चुका था। कनक प्रभा उनके पास ही बैठी थी, व्रत से क्षीण, किंतु उनकी आंखों में दृढ़ता थी।
राजा का शरीर पसीने से भीग गया था। ये पहली बाधा थी। वो तामसिक छाया उन्हें उनके लक्ष्य से भटका रही थी। उन्होंने स्वयं को संभाला और पुनः ध्यान में जाने का प्रयास किया। कृष्ण कृष्ण, मेरी रक्षा करो। अभी कुछ ही क्षण बीते होंगे कि वातावरण पुनः बदला। इस बार दरबार की सुगंध नहीं, अपितु एक मादक, मीठी अप्सराओं के देह की सुगंध फैली। मृदंग और वीणा का ऐसा मधुर संगीत बज उठा जो कानों से होकर सीधा हृदय में काम भाव जगा दे। राजा ने आंखें खोली। वन लुप्त हो चुका था। वे इंद्र के नंदनवन में थे। चारों ओर कल्पवृक्ष थे और उनके समक्ष स्वर्ग की सबसे रूपवती अप्सराएं रंभा, मेनका, उर्वशी अर्धनग्न अवस्था में उन्हें घेरकर नृत्य कर रही थी। हे राजन, एक अप्सरा जिसकी सुंदरता सहस्रों चंद्रों पर भारी थी, अपनी कानों को मोह लेने वाली वाणी में बोली, इस मर्त्यलोक में, इस घोर वन में आप क्या कर रहे हैं? आपके पुण्यों का क्षय नहीं हुआ है राजन। आपने जो सूर्य यज्ञ किए थे उनके बल पर आप स्वर्ग के अधिकारी हैं। ये व्रत, ये कृष्ण अभक्ति, ये रुदन, ये सब सांसारिक भावुक लोगों का प्रपंच है। आप एक राजा है। आपका स्थान यहां है, हमारे साथ। आप भोग के अधिकारी हैं। आओ राजन, ये शरीर, ये जीवन, ये अमृत सब आपका है। वो अप्सरा अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें नृत्य में खींचने लगी। चित्रकेतु का शरीर, जो महीनों से क्षुधा और तप में जल रहा था, एक क्षण के लिए कांप गया। वो स्पर्श, वो सौंदर्य, वो प्रलोभन असहनीय था। उनका मन कहने लगा, क्या बुरा है? राज्य नहीं तो स्वर्ग सही, ये भी तो एक उपलब्धि है। किंतु तभी उन्हें उस मिट्टी की मूर्ति का ध्यान आया, उस मूर्ति का भोलापन और इन अप्सराओं की कुटिल मुस्कान। छल, वे अपनी पूरी शक्ति से दहाड़े। ये भी छल है। मेरा पुण्य यदि शेष होता तो मेरा पतन ही क्यों होता? मेरा मार्ग भोग नहीं, बोध है। मुझे इस क्षणिक स्वर्ग का प्रलोभन मत दो। मेरा इष्ट वो बालक है, ये वासना नहीं। हटो, मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ। उन्होंने बलपूर्वक अपनी आंखें मूंद ली। संगीत बंद हो गया, सुगंध लुप्त हो गई। वे पुनः वन में थे। उनका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। यह दूसरा प्रहार था। वासना का वो शक्ति उनके संकल्प को किसी भी मूल्य पर तोड़ना चाहती थी। हे गोविंद, अब और नहीं, उन्होंने लगभग रोते हुए कहा। और तभी तीसरी बाधा आई, जो सबसे भयंकर थी। वो मादक सुगंध अब एक असहनीय दुर्गंध में बदल गई, जैसे कुछ सड़ रहा हो, जल रहा हो। वीणा का संगीत भयावह विलाप और क्रंदन में बदल गया। ये ध्वनि, ये दुर्गंध इतनी वास्तविक थी कि राजा और कनक प्रभा दोनों ने एक साथ अपनी आंखें खोल दी, और जो उन्होंने देखा उसने उनके प्राणों को सुखा दिया। वन वहां नहीं था। वे एक अंधकारमय, धूसर, ग्रे लोक में खड़े थे। चारों ओर केवल सूखी, फटी हुई धरती थी। ये पितृलोक का कोई विकृत, दंड भोगने वाला खंड था। और वहां उनके पूर्वज थे। उनके पिता महाराज वीरकेतु, उनके पितामह, उनके प्रपितामह, सूर्यवंश के वे सभी शूरवीर, जिनकी गाथाएं वे सुनते हुए बड़े हुए थे। किंतु उनकी ये क्या दशा थी? उनके शरीर अस्थिपंजर मात्र रह गए थे। उनकी आंखें भीतर धंस गई थी, जिनमें एक अतृप्त भूखी ज्वाला जल रही थी। वे प्रेत बन चुके थे। वे पीड़ा से कराह रहे थे। पिताजी, चित्रकेतु की आवाज उनके गले में ही घुट गई। पुत्र, उनके पिता महाराज वीरकेतु की कंकाल सी देह घिसटती हुई उनके पास आई। उनकी आवाज एक सूखी, कांपती हुई फुसफुसाहट थी। पुत्र चित्रकेतु, रुक जाओ पुत्र। ये तुम क्या अनर्थ कर रहे हो? अनर्थ? मैं चित्रकेतु का मस्तिष्क सुन्न हो गया था। ये माया नहीं हो सकती। ये उनके पिता है। हां पुत्र, एक और पूर्वज ने विलाप किया। हमें देखो, हमारी ये दुर्दशा देखो। हम प्यासे हैं, हमें जल की एक बूंद नहीं मिल रही। हम भूखे हैं, किंतु
चित्रकेतु ने कांपते हुए पूछा। मैं तो सदैव आपका श्राद्ध करता आया हूं। करते आए थे। उनके पिता ने क्रोध और पीड़ा से चीत्कार किया। किंतु जब से तुमने ये अष्टमी व्रत करने का संकल्प लिया है, हमारे लिए नरक के द्वार खुल गए हैं। ये कृष्ण व्रत, ये हमारे कुलधर्म के विरुद्ध है। पुत्र, हम सूर्य उपासक हैं। तुमने कुलधर्म का त्याग करके इस नए भावुक इष्ट को अपना लिया। तुम्हारे इस अधर्म के कारण हमारे तक पहुंचने वाला जल रुक गया है। तुम अपने पितरों को तड़पा रहे हो। चित्रकेतु, ये शब्द एक पिघले हुए सीसे की भांति चित्रकेतु के कानों में पड़े। नहीं, ये नहीं हो सकता। यही हो रहा है पुत्र। उनके पितामह ने अपनी सूखी बाहें फैला दी। क्या तुम्हारे लिए तुम्हारा ये नया इष्ट तुम्हारे इन पूर्वजों से बढ़कर है? क्या तुम पितृऋण भूल गए? तुम पितृद्रोही बन रहे हो। चित्रकेतु, तोड़ दो ये व्रत। अभी जल ग्रहण करो। यदि तुमने जल की एक बूंद भी पी ली तो यह व्रत खंडित हो जाएगा और हमें मुक्ति मिल जाएगी। हमारी प्यास बुझाओ पुत्र। धर्म संकट में पितरों का स्थान देवों से भी पहले आता है। जल जल जल। सहस्रों पितरों का वह आर्तनाद उस भयावह लोक में गूंज उठा। राजा चित्रकेतु का संकल्प, जो राज्य के प्रलोभन से नहीं डिगा, जो अप्सराओं की वासना से नहीं डिगा, वो अब इस दृश्य के आगे कांपने लगा। ये माया नहीं लग रही थी, ये एक वास्तविक धर्म संकट था। महर्षि ने उन्हें मायावी बाधाओं के लिए सचेत किया था। किंतु क्या यह माया थी, या वे सच में अपने उद्धार के प्रयास में अपने ही पूर्वजों को नरक में धकेल रहे थे? उनका हाथ जो जपमाला पर था कांपने लगा। उनकी दृष्टि पास ही रखे उस छोटे से जलपात्र पर गई जिसे कनक प्रभा ने व्रत तोड़ने पारण के लिए रखा था। स्वामी, कनक प्रभा की आवाज में भी अब भय था। वह भी अपने पूर्वजों को देख रही थी। राजा का हाथ धीरे धीरे उस जलपात्र की ओर बढ़ने लगा। वो एक ऐसे धर्म संकट में फंस गए थे जहां एक ओर उनका इष्ट था और दूसरी ओर उनके पितर। उनका मस्तिष्क काम करना बंद कर चुका था। वो तामसिक छाया इस बार प्रलोभन बनकर नहीं, धर्म बनकर आई थी। वो हाथ जो कभी सहस्रों को दान देने के लिए उठता था, आज एक घोर धर्म संकट में अपने ही व्रत को खंडित करने के लिए कांप रहा था। वो जलपात्र जो व्रत के पारण के लिए रखा गया था, अब उसके पितरों की मुक्ति का एकमात्र साधन प्रतीत हो रहा था। चित्रकेतु की दृष्टि उन पर टिकी थी, उन अस्थिपंजर बन चुके शरीरों पर, उन अतृप्त जलती हुई प्रेताखों पर। उनके पिता महाराज वीरकेतु की वो चीत्कार, पितृद्रोही, जल, हमें जल दो, उनके मस्तिष्क में किसी शस्त्र की भांति चुभ रही थी। यह प्रलोभन नहीं था, यह स्वर्ग की अप्सराओं का मादक नृत्य नहीं था जिसे अस्वीकार करना सरल हो। यह राज्य के वैभव का पुनः प्राप्ति का छलावा नहीं था जिसका मोह वे छोड़ चुके थे। ये धर्म था, या धर्म का सबसे विकराल, सबसे भयंकर मुखौटा। स्वामी, कनक प्रभा की आवाज में अब केवल भय नहीं, एक निर्णय था। हमारे पूर्वज, वे हमारे कारण कष्ट में हैं। ये कैसा व्रत है स्वामी? ये कैसा प्रायश्चित है जो हमारे पितरों को ही नरक में धकेल रहा है? महर्षि ने, चुप रहो कनक। चित्रकेतु की आवाज में एक अनजानी कठोरता थी। उनकी आंखें उस भयावह दृश्य पर जमी थी। उनका मन एक बवंडर में फंस गया था। क्या करूं? एक ओर मेरा संकल्प, मेरा इष्ट, मेरा प्रायश्चित, दूसरी ओर वे जिन्होंने मुझे ये जीवन दिया, मेरा कुल, मेरे पितर। शास्त्र कहते हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। देवों से पहले पितरों का स्थान है। यदि मेरे इस व्रत से मेरे पितर ही अतृप्त है तो ये पूजा ही अधर्म है, ये पाप है। उनके पिता की प्रेताकृति घिसटती हुई और निकट आई। सोचो मत पुत्र, समय नहीं है। हर क्षण जो तुम इस कृष्ण जाप में बिता रहे हो, हमारे लिए यहां सहस्रों वर्षों की यातना बन रहा है। तोड़ दो ये व्रत। एक घूंट, बस एक घूंट जल पी लो। ये व्रत खंडित होते ही हम मुक्त हो जाएंगे। करो पुत्र, अपना कुल धर्म निभाओ। जल जल
जल, वो सहस्रों कंठों का सम्मिलित सूखा हुआ आर्तनाद एक प्रलय के शोर की भांति गूंज उठा। चित्रकेतु का संकल्प, जो लोहे सा दृढ़ था, अब मोम की भांति पिघल रहा था। क्षमा करना हे गोविंद, वे अपने मन में फुसफुसाए, क्षमा करना महर्षि, किंतु मैं अपने पूर्वजों को इस दशा में नहीं देख सकता। यदि मेरे भाग्य में पतन ही लिखा है तो वही सही, किंतु मैं पितृद्रोही बनकर जीवित नहीं रह सकता। उनकी उंगलियां जो क्षुधा और शीत से अकड़ गई थी, उस ठंडे धातु के जलपात्र के संपर्क में आई। वो स्पर्श जैसे उन्हें उनकी वास्तविकता में वापस खींच लाया। नहीं, कुछ तो त्रुटिपूर्ण था। जैसे ही उन्होंने उस पात्र को छुआ, उनके मस्तिष्क में उस सहस्रों प्रेतों के आर्तनाद को चीरती हुई महर्षि लोमश की वो गंभीर शांत वाणी गूंजी। वो अंतिम चेतावनी, क्योंकि वो शक्ति जो तुम्हारे अपमान से जागृत हुई है, वो तुम्हें ये व्रत पूरा नहीं करने देगी। चित्रकेतु का हाथ रुक गया, वहीं उस पात्र से एक उंगली की दूरी पर। वो जम गया, वो तुम्हें ये व्रत पूरा नहीं करने देगी। एक विद्युत तरंग उनके मृत प्राय शरीर में दौड़ गई। उनका मस्तिष्क, जो धर्म संकट के कोहरे में खो गया था, अकस्मात स्पष्ट होने लगा। वह शक्ति, उन्होंने सोचा, वो मुझे रोकेगी। वे उन प्रेताकृतियों को घूरने लगे। उसने मुझे राज्य का प्रलोभन दिया, मैं नहीं रुका। ये मेरी महत्वाकांक्षा पर प्रहार था। उसने मुझे अप्सराओं का, स्वर्ग भोग का प्रलोभन दिया, मैं नहीं डिगा। ये मेरी वासना पर प्रहार था। और अब जब मेरे दोनों प्रलोभन विफल हो गए, तब वो मेरे धर्म पर ही प्रहार कर रही है। उनकी आंखें फैल गई। ये मेरे पितर नहीं है। उनके भीतर से एक चीख उठी, ये मेरे पितरों का अपमान है। वो तामसिक छाया, वो दुर्भाग्य का दैत्य, वो इतना धूर्त है कि वो मेरे सबसे पवित्र, सबसे प्रबल भाव, मेरे पितृभक्ति को ही मेरा शस्त्र बनाकर मेरे विरुद्ध उपयोग कर रहा है। ये मेरे पितर नहीं हो सकते। मेरे पितर जो सूर्यवंशी थे, जो धर्मपरायण थे, वे मुझे मेरे प्रायश्चित मार्ग से, मेरे इष्ट मार्ग से विचलित क्यों करेंगे? वे तो प्रसन्न होंगे कि उनका वंशज अपने अभिमान का प्रायश्चित कर रहा है। स्वामी, कनक प्रभा ने उन्हें कांपते हुए देखा। मौन कनक, चित्रकेतु ने इस बार दृढ़ता से कहा। उनका हाथ उस जलपात्र से ऐसे हटा जैसे उन्होंने किसी विषधर को छू लिया हो। अपनी आंखें बंद कर लो। ये हमारे पितर नहीं है। ये वह माया है जिसका ये अंतिम और सबसे भयंकर रूप है। किंतु स्वामी, ये इतना वास्तविक, वही तो छल है। कनक, राजा ने अपनी आंखें बलपूर्वक बंद कर ली। वो प्रेत चीत्कार अब और भी तीव्र हो गया था। जैसे ही उस माया को आभास हुआ कि उसका शिकार हाथ से निकल रहा है, वो और भी भयावह हो उठी। अधर्मी, पापी, तू हमें तड़पाकर मार डालेगा। उनके पिता की आवाज अब पीड़ा से नहीं, घोर क्रोध से भर गई थी। हम तुझे श्राप देते हैं चित्रकेतु, तू कभी सुखी नहीं रहेगा। तेरा वंश नष्ट हो जाएगा। श्राप? चित्रकेतु कांप गए। यदि यह वास्तविक हुआ तो? नहीं, ध्यान, महर्षि ने कहा था, केवल ध्यान। उन्होंने अपने कानों को अपने ही हाथों से बंद करने का प्रयास किया, किंतु वो स्वर उनके मस्तिष्क के भीतर गूंज रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि इस माया से तर्क वितर्क करके नहीं जीता जा सकता। इसे काटना होगा, इसे अस्वीकार करना होगा। हे बाल गोपाल, उन्होंने अपनी चेतना की पूरी शक्ति से उस मिट्टी की मूर्ति का आह्वान किया। हे कृष्ण, मैं नहीं जानता धर्म क्या है, अधर्म क्या है। मैं नहीं जानता ये मेरे पितर है या माया। मैं केवल ये जानता हूं कि मैं आपकी शरण में हूं। मैं उस अष्टमी तिथि का अपराधी हूं जिसका आप आधिपत्य करते हैं। यदि मेरे पितर कष्ट में हैं, तो भी उसका कारण मेरा प्रायश्चित नहीं, मेरा अपराध है। और इस प्रायश्चित को पूरा करके ही मैं उन्हें वास्तविक मुक्ति दे सकता हूं। इस आभासी मुक्ति का लोभ देकर मुझे मेरे पद से मत भटकाओ। उन्होंने तर्क करना बंद कर दिया। उन्होंने उस दृश्य को देखना बंद कर दिया। उन्होंने अपनी सारी चेतना, जो अब तक बाहर की ओर दौड़ रही थी, उसे बलपूर्वक अपने भीतर समेटा। नमो भगवते वासुदेवाय। वे जाप नहीं कर रहे थे,
वे उस जाप को जी रहे थे। श्राप, श्राप, श्राप। वो चीत्कार गूंजता रहा। नमो भगवते वासुदेवाय। वे उस अंधकारमय दुर्गंधयुक्त प्रेतलोक से अपनी चेतना को खींच रहे थे। उन्हें अप्सराओं के नृत्य मंडल से भी खींचना पड़ा। उन्हें अपने सिंहासन कक्ष के वैभव से भी खींचना पड़ा। वे सब उस माया के ही अलग अलग स्तर थे। वे अपनी चेतना को वापस उस वटवृक्ष के नीचे, उस ठंडी नम धरती पर लाए और उन्होंने अपना संपूर्ण ध्यान अपनी आंखों के मध्य उस बाल स्वरूप पर केंद्रित कर दिया। वो मिट्टी की मूर्ति नहीं, वो वास्तविक बालकृष्ण उन्होंने कल्पना की। वो घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके सांवले सुकोमल शरीर पर धूल लगी है। उनके मुख पर माखन लगा है। उनकी आंखें, उन आंखों में न स्वर्ग का ऐश्वर्य था, न पितरों की पीड़ा। उन आंखों में केवल शरारत थी, भोलापन था और एक ऐसा असीम निर्मल प्रेम था जो ब्रह्मांड के हर पाप को धोने की क्षमता रखता था। राजा ने उस स्वरूप को पकड़ लिया। हे माखन चोर, वे मन ही मन पुकारे, मेरा चित्त, मेरा ये मन जो बार बार इन माया जालों में भटक रहा है, आप इसका हरण कर लीजिए। जैसे आप माखन चुराते हैं, वैसे ही मेरा ये भ्रम चुरा लीजिए। मुझे केवल अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उनका ध्यान गहरा होने लगा। पितरों का आर्तनाद अब धीमा पड़ने लगा। वो क्रंदन जैसे दूर, बहुत दूर जा रहा हो। चित्रकेतु ने अपनी पकड़ और मजबूत की। वे केवल कृष्ण को देख रहे थे, केवल कृष्ण को। नमो भगवते वासुदेवाय। और तभी एक कान फाड़ देने वाला, एक ब्रह्मांड को कंपा देने वाला स्फटिक के टूटने जैसा ध्वनि हुई, जैसे सहस्रों दर्पणों से बना कोई विशाल महल एक ही क्षण में टूटकर बिखर गया हो। वो दुर्गंध, वो प्रेतलोक, वो आर्तनाद, वो श्राप, सब एक झटके में विलीन हो गया। एक ऐसी प्रलयंकारी शक्ति ने उन्हें पीछे की ओर फेंका कि उनका मस्तक उस वटवृक्ष की जड़ से जा टकराया। कनक प्रभा भी दूर जाकर गिरी। कुछ क्षणों के लिए सब शून्य हो गया। पूर्ण निस्तब्धता, वही निस्तब्धता जो किसी भयंकर तूफान के आने से ठीक पहले होती है। राजा चित्रकेतु ने धीरे धीरे कांपते हुए अपनी आंखें खोली। उनका सिर चकरा रहा था। वे वन में थे। कनक प्रभा कुछ दूर पड़ी थी, सचेत होने का प्रयास कर रही थी। वटवृक्ष वही था और उनके सामने उनका वो छोटा सा मिट्टी का बाल गोपाल सुरक्षित था। वो टिमटिमाता एरंड का दीपक अभी भी जल रहा था। माया टूट गई थी। कनक, उन्होंने हाफते हुए पुकारा। हम सुरक्षित हैं। कनक प्रभा ने रोते हुए उस मूर्ति की ओर हाथ जोड़ दिए। वे अपने जीवन की सबसे भयंकर परीक्षा से अभी अभी उत्तीर्ण हुए थे, किंतु ये शांति क्षणिक थी। जिस क्षण वो मायाजाल टूटा, उसी क्षण उस वन का वातावरण पुनः बदलना आरंभ हुआ। किंतु इस बार ये कोई सुगंध या दुर्गंध नहीं थी। इस बार ये भय था, एक ऐसा घनीभूत, वास्तविक, कंपा देने वाला भय जिसे सूंघा जा सकता था, जिसे छुआ जा सकता था। तापमान अकस्मात गिरने लगा उस उष्ण अग्निबंधीय वन में, जैसे ध्रुवों की बर्फीली आंधी आ गई हो। उनका वो छोटा सा दीपक कांपने लगा। गुर गुर गुर, एक गहरी घुरघुराती हुई आवाज आई। ये किसी सिंह या व्याघ्र की नहीं थी। ये आवाज जैसे स्वयं धरती के गर्भ से आ रही थी। वटवृक्ष के पीछे की घनी झाड़ियों में, जहां अंधकार सबसे सघन था, दो अंगारे, दो विशाल मृत स्वर्ण डेढ़ गोल्ड रंग के अंगारे जल उठे। वे आंखें थी। स्वामी, कनक प्रभा भय से चीखी। चित्रकेतु ने अपनी कटार खींच ली। यद्यपि वे जानते थे कि इस वस्तु के आगे वो एक तिनका मात्र थी। वन के वृक्ष कांपने लगे। उनकी पत्तियां झड़ने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका सत्व चूस रही हो। और फिर वो वस्तु, वो छाया उस अंधकार से बाहर निकली। वो एक आकृति थी, यदि उसे आकृति कहा जा सकता है। वो 50 हाथ ऊंची, धुएं और कुहरे से बनी एक विशाल विकराल देह थी। उसका कोई स्पष्ट स्वरूप नहीं था, किंतु वो एक ऐसे स्थूल बेडौल यक्ष, धन के स्वामी जैसा था, जो जैसे सड़ गया हो, फूल गया हो। वो ठोस नहीं था, किंतु वो था। उसकी देह से वही बर्फीली ठंडक निकल रही थी जिसने कभी राजा के यज्ञ कुंड की अग्नि को बुझा दिया था। उसके दो विशाल पंजे जैसे हाथ थे जो अंधकार से बने थे, किंतु सबसे भयावह थी उसकी वे आंखें। वे दो मृत स्वर्ण की आंखें, जिनमें न क्रोध था न पीड़ा। उनमें केवल एक अतृप्त अनंत क्षुधा भूख थी। ये उनका अदृश्य शत्रु था। ये महर्षि की तामसिक छाया थी। वो विशालकाय दैत्य उन दो मनुष्यों और उस छोटी सी मिट्टी की मूर्ति के ऊपर एक पर्वत की भांति झुक गया। मूर्ख, जब वो बोला
तो ऐसा लगा जैसे सहस्रों सूखे पत्ते एक साथ रगड़ खा रहे हों, या जैसे किसी समाधि के भीतर से सदियों पुरानी हवा निकल रही हो। मूर्ख, नश्वर, चित्रकेतु भय से जड़ हो गए थे। ये वो सत्ता थी जिसने उनका साम्राज्य, उनका जीवन नष्ट कर दिया था। तुम्हारी इस क्षुद्र पूजा ने, उस दैत्य ने फुसफुसाते हुए कहा, मेरे माया आवरण को तोड़ दिया है। तुमने मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप में प्रकट होने पर विवश कर दिया है। राजा का कंठ सूख गया। कौन कौन हो तुम? वो दैत्य हंसा। वो हंसी एक सूखी खड़खड़ाती हुई ध्वनि थी जिसने वन के पक्षियों को सदा के लिए मौन कर दिया। मैं, उसने कहा, मैं वो जिसे तुम अब तक कोस रहे थे राजन। मैं तुम्हारा दुर्भाग्य हूं। मैं तुम्हारा वो अभिमान हूं जिसने उस कृष्ण भक्त का तिरस्कार किया था। मैं वह यक्ष हूं जो उस अष्टमी तिथि के अपमान से जन्मा हूं। दैत्य ने अपनी एक धुंधली उंगली राजा की ओर उठाई। तुम्हारा राजकोष मेरा भोजन था, तुम्हारा अन्न भंडार मेरा आहार था, तुम्हारा सम्मान मेरा पेय था। मैं तुम्हारी समृद्धि को खाकर तुम्हारी विफलता पर पोषित होता हूं। मैं दुर्भाग्य का दैत्य हूं। चित्रकेतु ये सुनकर कांप उठे। तो ये सत्य था, उनका पतन इस सत्ता ने किया था। किंतु तुमने वो दैत्य क्रोध से गुर्राया। तुमने इस व्रत का आरंभ कर दिया। तुमने उस ऊर्जा को जगाना शुरू कर दिया जो मेरा विष है, जो मेरा अंत है। मैंने तुम्हें रोकने का हर प्रयास किया। वो दैत्य और नीचे झुका। उसकी बर्फीली सांस ने राजा के बालों को लगभग जमा दिया। मैंने तुम्हें राज्य का लोभ दिया, तुम नहीं रुके। मैंने तुम्हें स्वर्ग का भोग दिया, तुम नहीं डिगे। मैंने तुम्हारे धर्म को ही तुम्हारे विरुद्ध खड़ा कर दिया। तुम्हारे पितरों का वह मायाजाल मेरा अंतिम सबसे प्रबल अस्त्र था। मैं जानता था तुम और कुछ छोड़ सकते हो, अपनी पितृभक्ति नहीं। और तुम लगभग फंस ही गए थे। किंतु दैत्य ने घृणा से उस छोटी सी मिट्टी की मूर्ति की ओर देखा। उस बालक पर तुम्हारा ध्यान, उस क्षुद्र मिट्टी के खिलौने पर तुम्हारी एकाग्रता ने मेरे उस परम छल को तोड़ दिया। दैत्य सीधा खड़ा हो गया। उसकी विकराल आकृति अब चंद्रमा को भी ढक रही थी। पर खेल अभी समाप्त नहीं हुआ है राजन। वो दहाड़ा, और उस दहाड़ से वृक्षों से पत्ते झड़ गए। तुमने मेरा मायाजाल तोड़ दिया, ये सत्य है। किंतु अब तुम मेरा वास्तविक स्वरूप देख रहे हो। अब ये युद्ध माया का नहीं, बल का होगा। वो दैत्य जो उनके ही अभिमान से जन्मा था, अब उनके सामने खड़ा था। मध्यरात्रि बीत चुकी है। वो चीत्कार उठा। व्रत का सबसे कठिन ब्रह्म मुहूर्त से पहले का अंधकारमय प्रहर आरंभ हो गया है। तुम्हारे इस व्रत से, तुम्हारे इस जाप से जो भी पुण्य ऊर्जा, जो भी सात्विक शक्ति उत्पन्न होगी, मैं उसे पी जाऊंगा। मैं उसे बढ़ने ही नहीं दूंगा। दैत्य ने अपने दोनों विशाल छाया रूपी हाथ फैला दिए, जैसे वह उस पूरे वन को अपनी मुट्ठी में भींचने जा रहा हो। उसने घृणा से चित्रकेतु की ओर संकेत किया। एक क्षीण, भूखे प्यासे, बलहीन, नश्वर मनुष्य, और मैं तुम्हारे ही संपूर्ण ऐश्वर्य से पोषित, तुम्हारे ही पतन से जन्मा महाविकराल दुर्भाग्य का दैत्य। वो अपने अंतिम निर्णायक शब्दों के लिए रुका। तुम मुझे परास्त नहीं कर सकते चित्रकेतु। तुम्हारा ये व्रत मेरे भोजन को और स्वादिष्ट ही बनाएगा। तुम्हारा ये संकल्प मेरे सम्मुख टूटकर बिखर जाएगा। त्यागो इसे और अपनी इस दयनीय मृत्यु का वरण करो। दैत्य ने अपनी पूरी शक्ति का आह्वान किया। एक बर्फीला काला बवंडर उस वटवृक्ष के चारों ओर घूमने लगा, जिसका केंद्र वो छोटी सी मिट्टी की मूर्ति और वे दो असहाय मनुष्य थे। कथा अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। माया का युद्ध समाप्त हो चुका था। अब वास्तविक अंतिम युद्ध आरंभ होने वाला था। वो अंतिम चुनौती, वो अंतिम घोर हुंकार उस विकराल 50 हाथ ऊंचे दुर्भाग्य के दैत्य द्वारा दी गई। उस घने वन में प्रलय की भांति गूंज उठी। तुम मुझे परास्त नहीं कर सकते चित्रकेतु। वो बर्फीला काला बवंडर जो उस दैत्य के क्रोध से जन्मा था, अब उस वटवृक्ष के चारों ओर एक मृत्युपाश की भांति कसता जा रहा था। वृक्ष की डालियां चरमरा उठीं, जैसे कोई अदृश्य बर्फीला हाथ उन्हें मरोड़ रहा हो। पत्ते जो क्षण भर पहले हरे थे, वे काले पड़कर, सूख कर, चटक कर टूट रहे थे। वो छोटा सा टिमटिमाता एरन का दीपक जो उनके संकल्प का अंतिम साक्षी था, उस प्रचंड वायु प्रवाह में बुझने बुझने को हो रहा था। महारानी कनक प्रभा जो अब तक किसी प्रकार अपना धैर्य साधे हुई थी, इस साक्षात स्थूल दुर्भाग्य को अपने सम्मुख देखकर भय से कांपती हुई अपनी चेतना खोने लगी। उनका शरीर जो उपवास से पहले ही क्षीण हो चुका था, उस असहनीय आसुरी शीत को सहन नहीं कर पा रहा था। हाँ हाँ हाँ, वो दैत्य, वो यक्ष स्वरूप अट्टहास कर उठा। उसकी वो सूखी खड़खड़ाती हंसी किसी विजयघोष जैसी थी। देखो राजन, देखो अपनी रानी को, देखो अपने इस हिलते हुए दीपक को। तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा व्रत सब बुझ रहा है, सब समाप्त हो रहा है। मैंने तुमसे कहा था, तुम्हारा ये पुण्य प्रयास मेरे भोजन को और स्वादिष्ट ही बना रहा है। वो सच कह रहा था। चित्रकेतु को यह आभास हो रहा था कि वे जैसे ही नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते, उनके भीतर एक क्षीण सी सात्विक ऊर्जा उत्पन्न होती। किंतु इससे पहले कि वो ऊर्जा उनके चारों ओर कोई कवच बना पाती, वो विकराल दैत्य किसी विशाल निर्वात वैक्यूम की भांति उसे खींच लेता। वो उसे पी रहा था। वो उनके प्रायश्चित पर ही पोषित हो रहा था।
आपके उस अभिमान रूपी पाप ने मुझ रक्षक को ही विकृत कर दिया। मेरे भीतर की दिव्यता आसुरिक क्षुधा में बदल गई। मैं वज्रनाभ से दुर्भाग्य का दैत्य बन गया। यक्ष ने अपना अपराध स्वीकार किया। मैं विवश था। मैं आपके ही कर्मपाश से बंधा हुआ आपकी ही समृद्धि को खाने लगा। मेरा शुद्ध स्वरूप उस विकृत तामसिक देह में एक कैदी बन गया था। मैंने आपको प्रलोभन दिए, मैंने आपको भयभीत किया, क्योंकि मेरा वह दैत्य स्वरूप आपके पुण्य से भयभीत था। वो जानता था कि यदि आपका यह व्रत सफल हो गया तो उसका अंत हो जाएगा। और आज यक्ष की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बन निकले। आज आपके इस चरणामृत ने, जो साक्षात श्री कृष्ण के नाम बल से सिंचित था, मेरी उस तामसिक देह को भस्म कर दिया है। उसने मेरा शोधन कर दिया है। राजन, तुम्हारे व्रत ने मुझे मेरे ही कारागार से मुक्त कर दिया है। चित्रकेतु ने उस यक्ष को उठकर खड़े होने का संकेत किया। हे यक्षराज, राजा ने कहा, यह मुक्ति केवल आपकी नहीं अपितु मेरी भी है। हम दोनों ही अपने अपने अभिमान और दुर्भाग्य से मुक्त हुए हैं। यक्ष वज्रनाभ मुस्कुराया। एक यक्ष, और विशेषकर एक मुक्त यक्ष, कभी ऋण नहीं रखता। राजन, आपने मुझे मेरा स्वरूप लौटाया है, मैं आपको आपका ऐश्वर्य लौटाता हूं। यक्ष ने अपनी अंजलि बांधी। उसने उन अष्ट सिद्धियों का आह्वान किया जिन्हें उसने अब तक अपने भीतर विकृत रूप में बंदी बना रखा था। हे अणिमा, हे महिमा, हे गरिमा, हे लघिमा, हे प्राप्ति, हे प्राकाम्य, हे ईशित्व, हे वशित्व। जैसे ही उसने आह्वान किया, उस यक्ष के हृदयकमल से 8 स्वयं प्रकाशित दिव्य मणियों जैसे प्रकाशपुंज निकले। वह सिद्धियां जो अब तक दुर्भाग्य बन चुकी थी, आज पुनः अपने शुद्ध स्वरूप में थी। ये आपकी थी राजन, यक्ष ने कहा। ये आपके पुण्य बल से अर्जित थी और आपके अभिमान से खो गई थी। आज आपके इस प्रायश्चित बल से मैं इन्हें पुनः आपको समर्पित करता हूं। वे 8 दिव्य प्रकाशपुंज एक एक करके राजा चित्रकेतु के शरीर में समाहित होने लगे। जिस क्षण पहले प्रकाश ने उन्हें छुआ, उनकी एक मांस की क्षुधा तृष्णा समाप्त हो गई। उनका शरीर, जो कांटों का ढांचा रह गया था, पुनः पुष्ट और बलशाली हो गया। जब दूसरी और तीसरी सिद्धियां उनमें विलीन हुई, उनके वस्त्र उन फटे पुराने चित्रों से बदलकर पुनः दिव्य राजसी वस्त्रों में बदल गए। महारानी कनक प्रभा के शरीर पर भी अलौकिक आभूषण और वस्त्र प्रकट हो गए। और जैसे जैसे शेष सिद्धियां उनमें समाती गई, राजा का मुख सूर्य से भी अधिक तेजस्विता से दमक उठा। उनका राजतेज लौट आया था। वे अब केवल राजा नहीं थे, वे एक सिद्ध पुरुष बन गए थे। यक्ष वज्रनाभ ने उन्हें अंतिम प्रणाम किया। अब मैं अपने लोक को गमन करता हूं राजन, और सूर्य नागरी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। इतना कहकर वो दिव्य यक्ष प्रकाश की एक किरण बनकर आकाश में विलीन हो गया। वन में अब केवल राजा चित्रकेतु, रानी कनक प्रभा और वो छोटी सी मुस्कुराती हुई मिट्टी की बालगोपाल की मूर्ति थी। भोर हो चुकी थी, व्रत सिद्ध हो चुका था। राजा और रानी ने उस मूर्ति को प्रणाम किया और उस वन से प्राप्त कंदमूलों से, उस पवित्र जल से अपना व्रत तोड़ा। किंतु स्वामी, कनक प्रभा ने पूछा, सूर्य नागरी, वो तो यहां से सहस्रों कोस दूर है। चित्रकेतु मुस्कुराए। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया। प्राप्त सिद्धि अब उनके अधीन थी। आंखें बंद करो प्रिय। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, एक ही पल में वे अपने वनाश्रम से सूर्य नागरी के मुख्य द्वार पर खड़े थे। किंतु नगरी की दशा वही थी, वीरान, बंजर, प्रेत नगरी, प्रजा कंकाल मात्र, जो अपने राजा को देखकर भी पहचानने की शक्ति खो चुकी थी। चित्रकेतु ने अपनी पत्नी की ओर देखा और मुस्कुराए। वे जानते थे कि अब क्या करना है। वे अपने सिंहासन की ओर नहीं दौड़े, वे अपने राजकोष की ओर नहीं गए। वे उस अपस्थ, निर्जीव, बंजर भूमि पर घुटनों पर बैठ गए। उन्होंने उस भूमि को, अपनी मां को प्रणाम किया। उन्होंने अपने हाथ की अंजलि में उस भूमि की थोड़ी सी सूखी मृत धूल उठाई और उस धूल पर उन्होंने उन अष्ट सिद्धियों की शक्ति को, जो अब श्री कृष्ण की भक्ति से शुद्ध हो चुकी थी, केंद्रित कर दिया। हे मां, उन्होंने कहा, मेरा अभिमान तुम्हारा तिरस्कार था, मेरा प्रायश्चित तुम्हारी वंदना है। जिस क्षण राजा चित्रकेतु के उस सिद्धियुक्त हाथ ने उस भूमि को छुआ, एक चमत्कार हुआ। एक स्वर्णिम दिव्य प्रकाश की लहर उनके हाथ से निकली और एक भूकंप की भांति उस सूखी फटी हुई धरती में दौड़ गई। जहां जहां वह प्रकाश गया, वहां वहां धरती का कालापन स्वर्ण में बदलने लगा। सूखी नदी, जो एक गंदा नाला बन चुकी थी, उसमें एक ही क्षण में अमृत समान निर्मल जल की बाढ़ आ गई। वे अन्न भंडार, जो कीड़ों और सड़न से भरे थे, वे एक ही क्षण में ऐसे स्वर्णिम सुगंधित धान से लबालब भर गए, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। राजकोष, जो धूल से भरा था, वो अब केवल स्वर्ण मुद्राओं से नहीं, अपितु मणियों, हीरकों और दिव्य रत्नों से ऊपर तक भर गया। और प्रजा, जो कंकाल बन चुकी थी, उस प्रकाश के स्पर्श मात्र से उनके शरीर पुनः पुष्ट हो गए। उनकी निराशा एक असीम आनंद में बदल गई। सूर्य नागरी, जो अंधकारंगरी बन गई थी, अब पहले से भी अधिक दिव्यंगरी बन चुकी थी। राजा चित्रकेतु का राजपाट, ऐश्वर्य और सम्मान सब लौट आया था, किंतु यह पहले जैसा नहीं था।
ये उससे सहस्र गुना अधिक था। पहले ये ऐश्वर्य था जो अभिमान पर टिका था, आज ये प्रसाद था जो भक्ति पर आधारित था। राजा चित्रकेतु ने वर्षों तक शासन किया। उन्होंने वो मिट्टी की बाल गोपाल की मूर्ति अपने राज सिंहासन के ठीक ऊपर स्थापित करवाई। उनका राज्य, उनकी सुख समृद्धि, उनकी मनचाही सफलता, सब कुछ उन्हें प्राप्त हुआ। किंतु अब वे केवल सूर्य उपासक नहीं थे, वे प्रकाश और अंधकार दोनों की दिव्यता को समझने वाले पूर्ण तत्व बन गए थे। ये कथा केवल एक राजा के पतन और उत्थान की कथा नहीं है। ये कथा इस बात का शाश्वत प्रमाण है कि हर मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य एक दैत्य बनकर आता है जो उसके ही किसी अभिमान या तिरस्कार से जन्मा होता है। और ये कथा ये सिद्ध करती है कि हर मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, वो मासिक कृष्ण जन्माष्टमी, केवल एक साधारण पूजा या व्रत नहीं है, अपितु वो अपने ही दुर्भाग्य रूपी दैत्य का शोधन करने का, अपने ही कर्मों का प्रायश्चित करने का और अपनी खोई हुई अष्टसिद्धियों को पुनः प्राप्त करने का एक अचूक, एक अकाट्य आध्यात्मिक उपाय है। ये अपने ही दुर्भाग्य को अपने परम सौभाग्य में बदलने का साक्षात मार्ग है।